तो अभी मैं आप लोग से सवाल लेना स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग काइंडली अपना अपना जो भी सवाल है काइंडली प्लीज आस्क। खुद को अनम्यूट करके आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक। ओके। हाँ, अमित बताएं जी, पहले किसका। कुछ हम्म। आप कुछ बताना चाहते हो, जैसे कोई न्यू एक्सपीरियंस हुआ हो आपको या कोई और चीज के बारे में? हाँ, वो तो मैं आऊंगा, बट पहले आप लोगों का जो बेसिक्स पे जो भी डाउट है, किसी का भी कोई भी डाउट है, पहले वो मैं क्लियर कर लेता हाँ, राइट सर। हूँ। किसी का कोई भी डाउट है इलेक्ट्रिक थ्योरी के बारे में। सर एक छोटा सा डाउट है। हम्म अभी प्रैक्टिस कर रहा था तो पता चला। सर जैसे फिफ्थ वेव एक्सटेंड हो गई हम्म। तो हम कैसे जाने कि फिफ्थ है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है 1 2 1 2 3, वो 3 का भी 3 हो सकता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि फिफ्थ है कि ये 3 का 3? पहले से ही आपको पता लग जाएगा हर बार, ऐसा जरूरी नहीं है। ये आपका डायरेक्शन दे सकते हैं। एंड आपका फिफ्थ जो होगा, ये हम देखेंगे कि नॉर्मली कौन सी वेव एक्सटेंड करते हैं। हमारा थर्ड जो है ये एक्सटेंड कर सकते हैं नॉर्मली। एंड थर्ड वन एंड फिफ्थ के भीतर जो भी प्राइस वाइज सबसे बड़ा है उसको हम एक्सटेंडेड मानते हैं। पहले से हमारा ऐसा पता नहीं होता। अगर थ्री जो है ये नॉर्मली 1.618% अगर हुआ है ऑफ वेव वन, ओके, तो इसको हम कैसे देखेंगे। इसको हम थ्री को ही एक्सटेंड मानेंगे। जब थ्री एक्सटेंड हो गया, इसका फिफ्थ और एक्सटेंड करेगा, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं होता। बट कभी कभी फिफ्थ भी एक्सटेंड कर जाते हैं। एंड उसके लिए मैं आपको जो बोलूंगा, इसके अंदर प्राइस पैटर्न एंड टाइम वाइज आप देख सकते हैं, ठीक है। जो पैटर्न जैसे कि सब उसके थ्री के अंदर 1 2 3 4 5 है, इसके अंदर फिफ्थ पे एक एंडिंग डायगोनल हो सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो साबोइक काउंट है, फिर जो आपका फिबोनाची रेशियोज है, ये सब पे भी आप देख सकते हैं, ओके। एंड कभी कभी फिफ्थ जो है ये नॉर्मली एक्सटेंड तभी करते हैं जब वो मोस्टली कमोडिटीज के अंदर होते हैं, स्टॉक्स पे। नॉर्मली ये फिफ्थ उतना ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते, तो हमारा एक्सपेक्टेशन होगा कि चलो फिफ्थ इधर ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये जा रहा है तो हमको ट्रेलिंग करना चाहिए, ओके। पहले से आप अगर सब इधर वन है, ये टू है, आप बोल देंगे कि ये थर्ड कहाँ तक बनेगा या फिफ्थ कहाँ तक बनेगा। मुझे नहीं लग रहा कि ये बोलना सही होगा, क्योंकि जो एक एक्सटेंड करते हैं उसका मतलब क्या है। एक्सटेंशन का मतलब है उसपे ज्यादा पावर है, उसपे लोग बाई कर रहे हैं। तो जो लोग इलेक्ट्रिक के जो लोग बुक्स है लिखे हैं, जो लोग रिसर्चर है, व्हाट दे से, इसकी वन टू के बाद अगर थर्ड नॉर्मली एक्सटेंड करते हैं, तो थर्ड अगर एक्सटेंड करेगा, चाहे फिफ्थ तो ये थर्ड या फर्स्ट एक ही रूल है, उसको आप ट्रेलिंग करते जाइए। वो कहाँ तक जाएगा, आप उसको ये 161 का लेवल या 261 का लेवल, ऐसा इसका मतलब लिमिटेशन मत लाइए। ओके, इसको ट्रेड करते चले। आपके पास अगर एक सॉलिड ट्रेड मैनेजमेंट का और ट्रेलिंग का, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होता है ना, उस ट्रेलिंग का अगर कुछ होगा, तो आई थिंक आप इधर क्लियर हो जाएंगे कि चलो ये जो इसको मैं ऐसे क्लियरली धीरे 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 ट्रेड करते जा रहा हूँ, देन इट विल बी फाइन है। आपको बस ट्रेडिंग आना चाहिए एंड इट विल बी गुड है ना। और फिफ्थ एक्सटेंड हो या थर्ड एक्सटेंड हो, एक ही रूल है। वन टू के बाद मैं इधर पोजिशन लूंगा, तो थर्ड कहाँ तक जाएगा, ये 161 का जो एक जगह है, बट आई डोंट केयर कि ये इससे भी ऊपर बहुत पर जा चुका। तो इसलिए जब भी कोई भी एक्सटेंड करेगा, बस इतना बोलूंगा, उसका उल्टी तरफ का ट्रेड मत लीजिए, ओके। उसको ट्रेड करते चलिए और जितना ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। एंड जितना वो ऊपर जाएगा, कौन सी वेब पे जा रहे हैं उसका साबोर काउंट कर करके आप उसको देख सकते हैं, ओके। यस सर। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? हाँ, हेलो बोलिए। सर। जी जी। हाँ सर, अभी जैसे आपने बताया कि यहाँ पर अगर थर्ड वेव चल रहा है तो थर्ड हम्म। वेव 61.8% तक गया। उसके बाद हमें लगता है कि इधर से रिवर्स आने वाला है। तो नीचे आते वक्त कितना रिट्रेस होने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि ये करेक्शन में जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। इसके लिए मैं फिबोनाची का इस्तेमाल करता हूँ। ऐसा जरूर नहीं, क्योंकि फिबोनाची इज अ टूल, इज अ वेरी गुड टूल टू प्रोजेक्ट कि कहाँ तक ये रिट्रेसमेंट आ सकते हैं, कहाँ तक ये प्राइस जा सकते हैं। बट अगर आप ये कहें कि नहीं, ये जो है ये जो है मतलब एग्जैक्टली इधर तक ही आना पड़ेगा, या फिर ये कितना आने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। एटलीस्ट मैं ऐसा कोई फॉलो नहीं करता हूँ। मेरे लिए ये वन है, टू है, ये थर्ड किंग वेव है। इसको मैं किंग वेव बोलता हूँ, ठीक है। तो इसको आप अगर पकड़ चुके हैं तो आप बैठे रहिए। इसके अंदर 5 वेव जो है ये दिख जाएगा तो ठीक है। कभी उससे भी ज्यादा वेव इसके अंदर चले आते हैं, ओके। तो इसके लिए आप फोर्थ वेव के लिए आप जो बोल रहे हैं कितना नीचे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बट इतना मैं बोलूंगा, ये जो है इसका जो सब वेव सब उसकी 2% का फॉल दे चुके हैं, ठीक है। ये भी सब उसकी 2 से 2.5% का फॉल दे चुके हैं। तो ये अगर उससे ज्यादा चला गया, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस माइट बी, ये 4% का फॉल हो गया तो मे भी ये आपका बड़ा डिग्री का फोर्थ बन रहा है। बट दिस आर ऑल जस्ट गेस वर्क, ओके।
फॉर मी कि ये जो 1 2 के बाद जब 3 हो रहा है, 4 जो होगा ये वो 2 से 3 का 38% आ सकते हैं। ओके, मोटा-मोटा यही एक्चुअली रूल बोलूँगा नहीं, बट गाइडलाइन यही होते हैं कि 4 जो है 38% के आसपास तक चले जाएंगे। ओके, एंड देन ये 5th के लिए चले जाएगा। ये एक्चुअली एक रूल होते हैं, रूल नहीं मतलब जो स्टैंडर्ड बोल सकते हैं कि इधर तक ये स्टैंडर्ड ओर पे आ सकते हैं या नॉर्मली आते हैं। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। कि बाकी लोगों को भी यही प्रॉब्लम है, स्क्रीन नहीं दिख रही है? सर दिख रही है। ओके, तो भी ठीक है। छोटी It's visible. ओके, जी, थैंक यू। तो फिर बातें और कोई भी डाउट है तो आप लोग क्लियर कीजिए, कोई भी चीज़ रिगार्डिंग एलियोटिक थ्योरी। मैं चार्ट पे अभी नहीं जाऊँगा कि सर निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट दिखाइए, ये मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा एलियोटिक थ्योरी क्लियर नहीं है सर, आप पिछले दिन डायरेक्टली लोग का क्वेरी लिया, चार्ट पे चले गए, राइट? तो इसीलिए मैं बोलूँगा नहीं, पहले मैं आपका थ्योरी है इस सेशन पे हम क्लियर करेंगे, उसके बाद चार्टिंग वगैरह की बात आएगा। हाँ, बोलिए। कोई भी डाउट है प्लीज आस्क। किसी का कोई डाउट नहीं है? सर हाँ, बोलिए। Will it impact any news on elite wave? Any wave? अच्छा, मतलब कोई न्यूज से इम्पैक्ट होगा ये इज नॉट राइट? Yeah. Well, market works in sentiment, okay? Where there is a mass sentiment, Elliott wave works. तो अगर ये जो एलियट वेव का वेव क्यों क्रिएट होते हैं, ये एक्चुअली एलियट वेव क्या मेजर क्या करते हैं 1 2 3 4 5, ये क्यों मतलब 5 ही क्यों 7 क्यों नहीं? क्योंकि एलियट वेव थ्योरी जो है ये मास साइकोलॉजी जो है उसका मेजर करते हैं, मास सेंटिमेंट का। सपोज कि इधर जो है, इधर से मार्केट शार्प तभी जगह, ऐसे नहीं कि चलो हर किसी को पता चल गया कि ये वेव 2 बन गया, इसके बाद थर्ड जगह इसलिए लोग बाय कर रहे हैं, नहीं, मार्केट ऐसा नहीं चलता। मार्केट जो है वो सेंटिमेंट पे चलता है, फियर होना चाहिए, ग्रीड होना चाहिए। ओके, ये फियर एंड ग्रीड, both these things create these waves in the market, waves and sub waves जो भी है ये मार्केट पे क्रिएट कर। तो इधर से लोगों को ग्रीड कब आएगा? सपोज कि कुछ लोग होंगे जो सपोज कि कोई इंडिकेटर देख रहे हैं, ओके, कुछ लोग होंगे जो न्यूज फॉलो कर रहे हैं कि न्यूज पे सपोज कि एक न्यूज आ गया, चलो ये रिलायंस का जब इधर सपोज कि भाव था 700 पे, उधर एक न्यूज आ गया कि ये जो है ये गवर्नमेंट से दिस एंड दिस मिल गया है, तो ये क्या करेगा, इधर से थोड़ा आप जाना चालू किया। फिर और एक न्यूज आया कि रिलायंस जो है इसका आपका मुंबई पे जो रिफाइनरी है सब उसका कैपेसिटी डबल कर दिया, तो इसका जो प्रॉफिट है वो भी द्विगुना हो जाएगा। बहुत जगह से इसका दिस एंड दिस ऐसे न्यूज आने लगे जो अच्छा न्यूज है कि यूएस से इसका ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो ये इतना बड़ा गैप अप करके चला गया। ओके, तो ये न्यूज से ही मार्केट चलते हैं एक्चुअली। न्यूज नहीं होंगे तो पब्लिक का सेंटीमेंट जो है, ऐसा नहीं कि हर कोई बैठा है कि इधर मूविंग एवरेज 200 का मूविंग एवरेज पे ये टच किया कि नहीं, ये देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग अभी भी न्यूज के ऊपर ही भरोसा करते हैं, स्पेशली जो नया ट्रेडर्स है और जो मार्केट का ऑपरेटर्स है, वो भी क्या करेंगे, न्यूज फैला देंगे। ओके, तो इसीलिए ये जो न्यूज होते हैं इससे ही मार्केट चलते हैं, पब्लिक का सेंटीमेंट तैयार होते हैं एक ही तरफ, तभी जाकर रिटेलर्स एक ही तरफ बाई करेंगे या सेल भी करेंगे। ओके, तो ये न्यूज से एलियट वेव के ऊपर इम्पैक्ट आते हैं ऐसा नहीं, न्यूज से मार्केट के ऊपर जो इम्पैक्ट आते हैं, पब्लिक का सेंटीमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट आते हैं, उसके जरिए ही वो बाय और सेल करेंगे, आइदर फियरफुल हो जाएंगे या ग्रीडी हो जाएंगे। तो जो भी होंगे उसका ही एक्चुअली मेजरमेंट जो कर सकते हैं उसका नाम है एलियट वेव। तो एलियट वेव थ्योरी जो है ये आपका न्यूज हो या कोई भी कारण से कोई भी मूवमेंट हो उसका मेजर कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, एक चीज को छोड़ के कि जहां पर पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, ये पेनी स्टॉक्स जो होते हैं इधर क्या होता है, इसको मैनिपुलेट करना आसान होते हैं, तो इसलिए इधर पब्लिक का सेंटीमेंट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इधर जो है इसको आज ऊपर ले गया कल कोई डाउन ले गया, तो इधर तो पब्लिक का सेंटीमेंट मतलब उतना नहीं रहेगा ना, तो इसीलिए इसके ऊपर उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी चीज सब मैनिपुलेट होंगे, उधर तो मास साइकोलॉजी नहीं होंगे ना, जो जिसका मर्जी हो अगर ऐसा कर सके, जिसके पास पैसा है, तो उसको छोड़ के कोई भी जगह, चाहे आप नॉर्मल स्टॉक पे हो, कमोडिटीज पे हो, किसी भी जगह पे हो, आप ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिप्टो पे, और उधर न्यूज पे ही मार्केट चलेगा कि एलन मस्क का ट्वीट से 10% गिर गया मार्केट। ऐसा तो नहीं कि जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है वो भी क्या करेगा, ट्विटर का शेयर 10% गिर गया तो वो भी मतलब ऐसा तो नहीं कि उनको पहले से कुछ पता नहीं होंगे, राइट? तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे ये सब देख देख के निकल जाते हैं, तभी जाकर वो इतना बड़ा एक फॉल आ जाते हैं। सिर्फ पब्लिक का सेंटीमेंट से नहीं आता, पब्लिक का सेंटीमेंट रैंडम होते हैं, अप डाउन न्यूट्रल, लेकिन वो बड़े बड़े जो आदमी है वो क्या करेंगे, न्यूज तैयार करते हैं एंड
पब्लिक जो है उस पे ज्वाइन करते हैं, दैट्स इट। तो एलियट वेव जो है ये आपका ऑपरेटर्स का जो ट्रेंड है उसको समझने का कि ये जो है इस पे पब्लिक का सेंटीमेंट क्या है। इधर 700 पे था, सपोज कि ये जो है अभी रिलायंस का स्टॉक 2500 पे है, अभी पब्लिक का सेंटीमेंट कैसा है, क्या लोग इधर एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, क्या लोग इधर न्यूट्रल है, मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, या फिर लोग इधर से सेल कर रहे हैं केयरफुल होकर, कौन सी चीज है, इसको ही आपका ओवर डिटरमाइन करते हैं एलियट। हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सुमित जी, मैं एक चीज जानना चाहता था। जैसे मार्केट थर्ड ऑफ द थर्ड वे में है, जैसे जिसको हम वेरी पावरफुल एक्सपेक्ट करते हैं सर नॉर्मली, तो सर अगर वो टाइम पे कोई भी वो स्टॉक का या कोई भी ऐसा बुरा जैसे न्यूज मार्केट में फैल जाता है, तो वो थर्ड ऑफ द थर्ड वे तो वेरी इम्पल्सिव पावरफुल रहता है सर, है ना। देन वो गैप अप करके वो स्टार्ट, वन थिंग है कि वो स्टार्ट हो गया है, देन आफ्टर वो सर सडनली वो फॉल कर पाएगा क्या न्यूज की वजह से? नहीं, नॉर्मली ऐसा नहीं हाँ होता, बट इधर मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये 1 है, राइट 2 है, ये जो है ये साउथ के थर्ड के अंदर जो है, मे बी थर्ड के अंदर थर्ड दिस इज योर 1, देन इधर तक सब कुछ 2, देन ये आपका थर्ड के अंदर थर्ड, अब इधर तक ही काफी है। तो इधर जो है मैं जो दिखाना चाहता हूँ 1 2, ये थर्ड के अंदर जो थर्ड है इधर सबसे खोल गया। अब बात यह है कि फोर्थ कहाँ तक आएगा, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी जो फोर्थ वेव होते हैं इसका कुछ गाइडलाइंस है नॉर्मली जो होते हैं। ओके, ये फोर्थ वेव जो होते हैं ये क्या होता है, वेव 1 का टेरिटरी के अंदर आकर ये क्लोज नहीं हो सकता है, डायरेक्टली ऐसा क्लोज हो जाएगा, ऐसा नॉर्मली होता नहीं। ओके, राइट तो फोर्थ वेव जो होगा इधर आकर क्लोज नहीं हो सकता। एंड इधर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो फोर्थ वेव है ये क्या है आपका, इधर आकर ये क्लोज जब नहीं हो सकता तो फोर्थ वेव का अब सब उसकी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि फोर्थ वेव जो है वो अगर सब उसके ऐसा करे, ए है, बी है, सी है, इधर क्लोज हो गया, तो ये आपका फोर्थ हो सकते हैं, राइट। ओके राइट राइट आई तो क्लियर उसके अंडरस्टैंड। बाद ये शायद फिफ्थ के लिए चला जा सकते हैं। बट इधर मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ, आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये है कि ये जो है ये आपका सबसे फोर्थ है कि नहीं है, ये आपका फोर्थ है, वैलिड फोर्थ है। बट क्या हम ऐसा फोर्थ का एक्सपेक्ट करते हैं कभी? नहीं सर। नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये वैलिड है। हाँ, अगर ये इससे भी ये थर्ड जहाँ से स्टार्ट हुई इससे नीचे चला है तो ये फोर्थ और नहीं रहेगा। बट क्या हम इधर से जो सब उसकी स्टॉक 700 पे था, इधर से ये 200 तक हम क्या अपेक्षा करेंगे, बैठे रहेंगे? नहीं ना। तो मैं इसीलिए बोलूंगा कि आप अगर एज एन एनालिस्ट देखें तो हाँ ये दिस फोर्थ इज वैलिड, बट एज ए ट्रेडर इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, एज ए ट्रेडर मैं इसको कभी भी ट्रेड नहीं करूंगा, क्या जरूरत है मेरे, कभी भी नहीं करना नहीं चाहता हूँ किसी भी हालत में, बहुत अच्छा स्टॉक मिल जाएगा। सो इन एज ए राइट ट्रेडर राइट अगर देखें तो ये जो फोर्थ वेव है यहाँ ये फॉल कर सकते हैं, इतना आ सकते हैं, इसीलिए ये इसका गाइडलाइन है कि 2 अगर शार्प बनेगा तो फोर्थ ऐसा फ्लैट पे बनेगा। और ये जो है ये क्या है, ये तो एक रनिंग फ्लैट या डबल फेलियर पोल्स। ओके, तो राइट ये जो है ये हो सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, बट ये नॉर्मली होता नहीं। इसीलिए आपके पास मनी मैनेजमेंट जो है, ये मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, ट्रेड मैनेजमेंट होना चाहिए, या फिर कोई ना कोई एक मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास समझ के आप इधर तक ही पकड़ के बैठे रहे तो इसका मतलब आप एक अनप्रोफेशनल, मतलब एज ए ट्रेडर आपका प्रोफेशनलिज्म जीरो है, जीरो, जीरो मतलब एकदम जीरो है आपका प्रोफेशनलिज्म। क्योंकि जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो मैं भी एक समय गलती करता था, वो क्या करते था कि मैं अपना जो प्रॉफिट है उसको लॉस में आना देता था। बट इधर जो है एक छोटा छोटा सा कैलकुलेशन से आपका ये मनी मैनेजमेंट इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, या फिर ट्रेड मैनेजमेंट भी इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको इधर तक पकड़ के आप किसी भी हालत पे नहीं नहीं रहेंगे। ओके, क्योंकि आपका प्रॉफिट मतलब आपका सब इधर आपने बाय किया था एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, सब उसके 100 रुपया पे, ये अभी 700 पे चला है, तो इधर जो है ये 200 तक जब तक नहीं आएगा कि हम इसको पकड़ के बैठे रहेंगे। ये हमारा मनी मैनेजमेंट रूल बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। नहीं तो किसी भी हालत में हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि मे भी ये क्या हो सकता है, अगर कोई भी वो अगर फेलियर हो गया तो कैसा दिख सकता है, जैसे इधर मैंने बोला बी ऊपर नहीं गया, सी ये डबल फेलियर है, बी का भी फेलियर, सी का भी फेलियर सब। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इन दोनों चीज के ऊपर आप भरोसा करेंगे तो आप इधर ही सब उसकी बुक करिए, इधर बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब ये इतना बड़ा बने तो उसके अंदर शार्पली ऐसा कोई फॉल कुछ ना कुछ तो दिखेगा। तो उसके लिए, और मैं कोई इंडिकेटर का भरोसा के लिए बोल नहीं रहा हूँ कि दिस एंड दैट इंडिकेटर, जस्ट यूज नॉर्मल कॉमन एडवांस प्राइस एक्शन जिसके ऊपर मैं खुद भरोसा करता हूँ। कोई भी ट्रेड लेने से पहले, एंट्री एग्जिट से पहले, तब भी वही करेंगे तो आई थिंक यू विल श्योरली एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो फोर्थ वेव होगा ये वेव 1 का टेरिटरी पे डायरेक्टली ऐसा नहीं आकर क्लोज नहीं होना चाहिए। बट जब ये आ रहा है तब आपको क्या लगेगा
कि ये शायद है ए बी, ये शायद सी हो रहा था। आई वाज रॉन्ग। तो ये जो है ये बड़ा वाला ए बन रहा था, सॉरी ये डब्ल्यू बन गया था, ये एक्स हो गया था, ये भी मिलाकर में वाई हो गया था, अब ये नीचे आ रहे हैं। आप में भी ऐसा फीलिंग भी आएगा। ओके, तो इसीलिए आपको ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का ऑब्वियसली जरूरत है। ये इलेक्ट्रॉनिक के Right, sir, साथ ही हर एक वेब के लिए अलग अलग मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सब कुछ होते हैं। ये सब कुछ आपका तभी चलेगा अगर आपका मनी मैनेजमेंट तगड़ा है, तो आपको साइकोलॉजी कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगा। आपका अगर ट्रेड मैनेजमेंट तगड़ा है, आपको कभी भी साइकोलॉजी प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर आपका ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कुछ नहीं है, आप इधर से 700 से सपोज के आपके इधर प्रॉफिट हो रहा था 70,000, 70K आपका प्रॉफिट हो रहा था, इधर जो है ये आपका सपोज की 20,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको लगेगा अगर मैं इधर एग्जिट कर जाता तो बहुत ही अच्छा होता, क्यों मैं पकड़ के बैठा रहा। ओके, आपका ये साइकोलॉजी तब आपका बिगड़ने लगा। तो आपके पास अगर मनी right, मैनेजमेंट है, ट्रेड मैनेजमेंट है, आई डोंट थिंक इट विल बी एन इशू एज ए ट्रेडर। ओके, right, sir, right. Clear. और किसी Very का nice. कोई डाउट है? सर हाँ जैसे हम सर। मल्टी टाइम एनालिसिस करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम से हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो सर बड़े टाइम फ्रेम पे टारगेट कुछ और दिखाता है और छोटे टाइम फ्रेम पे टारगेट को कुछ और दिखाता है। तो बिल्कुल भी हम नहीं। मार्केट टाइम फ्रेम जो है उसका मतलब आप नहीं, शायद कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये प्राइस ही एकमात्र चीज है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या? प्राइस, पैटर्न एंड क्या होते हैं? टाइम टाइम, राइट। तो इधर जो है आप अगर प्राइस जो है ये वैसा चीज है जो हर एक टाइम फ्रेम को जोड़ते हैं, ठीक है, ये पहली बात है। पैटर्न और टाइम को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ये जो है सब इसके, ये आपका 1 2 3 4 5, ये क्या दिख रहा है? 5 सवर पे वेब 1 हो गया। अब जब ये आपका सब उसको दिख रहा है 5 मिनट का टाइम, ये दिख रहा है। अब सेम चीज को मैं अगर बोलूं ये 5 मिनट नहीं, ये सपोज जो है ये इसको आप सब 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखना चाह रहे हैं, तो ये कैसा दिखेगा? ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो है ये पूरा का पूरा ऐसा दिखेगा, एक वेव। ओके, तो इधर ये उसके बाद क्या होगा? 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये दूसरा वेव बन जाएगा। देन ये जो होगा आपका तीसरा वेव का टारगेट जो है सब उसकी 161% का जो लेवल होता है उधर तक ये हो गया 161.8% का टारगेट। ओके, तो ये अगर और छोटा टाइम फ्रेम पे ये कैसा दिखेगा? ये आपका जो 500 पे जो ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूँ ए बी सी 2, देन ये जो है आपका जो थर्ड होगा ये इधर से आपको दिखेगा। ऑफ कोर्स अब हाँ, आप अगर सब उसके 5 मिनट से आप चले गए 1 मिनट पे चले गए अभी, तो ये कैसा दिखेगा? सब उसकी ये आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। ये जो है मे बी 1 2 3 4 5 मिलाकर इधर क्या हुआ? ये ब्लैक कलर का 5 मिनट का वो 1 बन गया। ये जो है देन 5 मिनट का 2 बन गया। अब उसके अंदर भी आप अगर देखेंगे तो छोटा टाइम फ्रेम पे ए बी सी। अब अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो इधर 1 मिनट का टाइम फ्रेम मुताबिक आपका टारगेट ये होगा थर्ड, ठीक है। 5 मिनट का जो मुताबिक अगर आप देखना चाहेंगे तो आपका जो थर्ड होना चाहिए वो कहाँ तक होगा? वो सब उसकी इस, ये जो थर्ड है ये तो मतलब कुछ इस जगह पे दिखेगा। ये तो 1 मिनट का, तो ये जो इसका थर्ड फोर्थ फिफ्थ होगा। और 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे तब ये कैसा दिखेगा कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम ये थर्ड फोर्थ ये फिफ्थ हो गया। तो ऐसे मार्केट चलते हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये आपका थर्ड है, या सॉरी ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। जो एक्चुअली मिलाकर आपका ब्लैक कलर का 5 मिनट का आपका थर्ड कंप्लीट कर रहा है, देन ये आपका 5 मिनट का फोर्थ, देन ये 5 मिनट का फिफ्थ कंप्लीट कर रहा है, जो मिलाकर आपका 30 मिनट्स का एक्चुअली ये आपका थर्ड कंप्लीट किया। ओके, तो आप अगर 30 मिनट का थर्ड और 1 मिनट का थर्ड देखेंगे तो आपका टारगेट दोनों डिफरेंट है, राइट। अगर आप दोनों को अलग वे पे देखेंगे तो आपका टारगेट बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। कैसे कि ये जो है ये बस एक पार्ट ऑफ दिस होल बड़ा कुछ। आप अगर इसका ही सबसे 1 डे का देखेंगे तो सब उसकी ये जो है 30 मिनट का, जहाँ पर आपका ये थर्ड हो गया फोर्थ फिफ्थ मिलाकर सब उसकी डेली टाइम फ्रेम का ये क्या बन जाएगा? सब उसकी इधर से इधर तक एक वेव बन गया। डेली टाइम फ्रेम को 1 बन गया। तो आप अगर बोलेंगे सर ये 1 मिनट का 1 का जो टारगेट है इधर है, 3 का टारगेट इधर है, 5 का टारगेट इधर है, तो यस सर हम यही हो रहा है। तो ये 30 मिनट पे जो है ये इसका टारगेट बड़ा होगा। तो आपको जो करना है मैं आपको इधर बता भी देता हूँ कि करना, जो आपको से डाउट नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ। इधर जो है आपको क्या करना है 1 2 ये 3 सनफार्मा में ये हमारा वीडियो था जब ये 740 के आसपास था, उसके बाद जब 950 तक ये जाएगा हमारा टारगेट था। ओके, तो उसके बीच में एक टारगेट था 860 या 62, क्योंकि उधर थर्ड का जो हाई है उसने बनाया था कुछ इस तरीके से कि 1 2 ऐसा थर्ड हो रहा था फोर्थ, तो इस जगह तक एक टारगेट भी था जो भी है। तो इधर मैं क्या किया 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखा, 1 डे से 5 मिनट पे चला है। इधर 5 मिनट का टारगेट देखकर इधर 5 मिनट पे मुझे एक इम्पल्स दिख रहा है। बड़ा टाइम फ्रेम का ये 1 2 हो गया, मुझे क्लियरली दिख रहा है एबीसी। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक वेव 1 हुआ,
जो एक्चुअली इम्पल्स नहीं, एक डायगोनल जैसे ऐसे पैटर्न लिया था, तो जो भी, तो एक 5 मिनट का वो 1 हो गया, एक 2 हो गया। तो मैंने तब ये बोल रहा था कि ये जो ये 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर अगर हम इधर बाय करें ना, तो ये मे बी जा सकते हैं आपका, मतलब ये 862 तक, और उसके ऊपर गया तो 950 तक जा सकते हैं, और एक्जेक्टली 950 से रिवर्स किया। तो इधर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और आपका कितना 200 पॉइंट का रिवार्ड, ये एलियट वेव दे सकते हैं। अगर आपका ये जो प्राइस पैटर्न टाइम आप कॉन्सेप्ट जान चुके हैं तो, और इधर मैं टाइम का तब डिस्कस भी नहीं किया था, बस प्राइस और पैटर्न से ही मैं इतना बोल दिया, और टाइम देंगे तो ये और क्लियर हो जाते। तो इधर ये 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 200 का रिवार्ड, ओके। अब ये हिट भी हो गया तब कितना जाएगा, नथिंग, राइट। तो ये आपको करना है, आपको छोटा सा बड़ा को ऑब्वियसली मिलाना है। अगर ये आप नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली रिलेटिव का प्रॉपर फायदा आप उठा नहीं पा रहे हैं, Yes. ठीक है। सर, हाँ बोलिए। जो वेव 2 से 3rd तक हमें जाना है, ये मैंने 60 मिनट में देखा कि मुझे अभी 3rd वेव बनाना है, तो मैं 2nd से 3rd तक उससे मतलब 60 मिनट से कम समय में एंट्री लेना चाहता हूँ, तो कितना टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए? 15 मिनट? आप अगर चाहें तो 1 मिनट पर भी जाकर एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला 1 डे से मैंने 5 मिनट पे चला गया। हाँ, आप बोलोगे इतना करना आपके लिए कठिन हो सकते हैं, तो आप 1 डे से आप धीरे-धीरे 4 आवर पे आ सकते या फिर 3 आवर पे आ सकते हैं, जो उसका आधे के आसपास है। ये सबसे आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में ये सबसे अच्छा होगा, बट एक्चुअली इसका कोई लिमिट नहीं होता। ये 1 डे से मैं अगर 5 मिनट पे आ सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं आ सकते? ऑफ कोर्स आप भी आ सकते हैं। बट पहले फिर भी बोल रहा हूँ कि ये करना बहुत ही मतलब थोड़ा आपका प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। विदाउट ऑल दिस नहीं, यू नहीं, सर। जस्ट शुड नॉट। तो इसीलिए मैं बोलूँगा इसका 1 डिग्री छोटा टाइम फ्रेम पे चले आइए, जहाँ पर इसका सब वेव दिख रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो टाइम फ्रेम वाइज़ नहीं चलते इलियट वेव चलते हैं वेव वाइज़। सपोज़ कि इधर जो मुझे एक वेव दिख रहा है, तो जहाँ पर इसके अंदर का सब वेव मुझे दिखेगा, वहीं इसका लोअर लोअर डिग्री हो। तो आप 1 डिग्री लोअर पे चले आ सकते हैं, यही मैं बोलना चाह इसका कोई एग्ज़ैक्ट रूल नहीं है कि इधर तक ही आपको आना चाहिए। 1 दिन से क्या मैं 1 घंटे पे आ सकता हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आप ऑफ कोर्स 1 घंटे पे आ सकते हैं, आपका अगर पैटर्न पैटर्न आपको समझ में आ रहा है तो आप 5 मिनट पर भी जा सकते हैं, इवन 1 मिनट पर जा सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट नॉर्मली व्हाट हैपेंस एक आई मीन ऑलवेज़, क्योंकि आपको कहीं न कहीं जाकर आपको लगेगा कि इतना नीचे जाऊँगा या नहीं, तो ऐसा लग भी सकते हैं। सो ऑल आई वुड रिकमेंड कि जो भी जहाँ पर भी आप मतलब पोज़ीशन लेंगे 5 मिनट पे हो या किसी भी जगह पे, आप बस उसके साथ एक चीज़ कीजिए कि मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, प्रॉपर स्टॉप लॉस, और उसके ऊपर जब जाना स्टार्ट किए तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल आई कैन। हाँ, बोलिए किसी का और कोई डाउट? हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, प्लीज़। अच्छा, जो टाइम का आप वो बोल रहे हैं, हुँ। वो जो भी नया वेव चालू होगा वो उस पॉइंट स्टार्ट करते फर्स्ट कंप्लीट होगा या एक कंप्लीट होगा तब तक का अपने को रखना है, और बाद में जो भी टाइम का बताते हैं वो अपने को कंसिडरेशन में लेना है। तो मेरा ये पूछना है कि अगर मान लीजिए कि 3rd कंप्लीट हो गया और 4th का टाइम भी कंप्लीट हो गया, लेकिन मिनिमम रिट्रेसमेंट लेवल अचीव नहीं किया है, तो वो क्या वहीं से भी फिर से 5th में चला जाएगा या दूसरे टाइम लेवल तक वो वेट करेगा? अब इधर जो है टाइम के लिए मैं 3 चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ, हर एक रिलेटेड टू फिबोनाची, क्योंकि एलियट वेव जो तैयार किए थे, जो एलियट साहब खुद थे, उन्होंने बोले थे कि ये एलियट वेव जो है ये नेचर्स लॉ के तहत चलते हैं, ठीक है? और नेचर्स लॉ मतलब ये फिबोनाची, पूरा दुनिया फिबोनाची पे चलते हैं, पूरा दुनिया जो है ये ऑलरेडी फिबोनाची वाइज़ मतलब इसको तैयार किया गया है। तो आप टाइम वाइज़ भी देखें, प्राइस वाइज़ भी देखें, ये फिबोनाची वाइज़ चलते हैं, इसलिए मैंने फिबोनाची का इस्तेमाल करता हूँ। फिबोनाची में 3 टाइप का मैं एक्चुअली 3 या 4 जो भी बोले, तो 3 टाइप का मैं एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये सब उसकी मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3rd है, ये 3rd है, ये 4th है, देन ये जो है ये आपका 5th हो गया। तो इधर जो है आपको ये 3rd तक आपका एक टाइम जो है सब कैसा हो सकते हैं तभी जब आपका ये जो है ये आपका तभी सबसे बेहतर रहेगा जब इसके साथ आपका प्राइस का भी आना चाहिए। ठीक है, ऐसा सा उसमें फिबोनाची का 5-6 लाइन है, तो आप क्या हर जगह कोई मैं टॉप या बॉटम बनेगा मैं बता के चलूँगा नहीं। तब मैं जो करूँगा वो ये है कि मैं इधर देखा कि टाइम के साथ प्राइस और टाइम कहाँ है, इधर देखा 161 का लेवल है, इधर जो है इस जगह तक होगा, अगर इधर नहीं हुआ देन मे बी ये जो सेकंड जो है इस जगह तक ये जा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली यही होना चाहिए।
एंड देन जो होगा, नहीं तो इधर भी जा सकते हैं, ये मतलब ये जो थर्ड वाला है इधर तक भी मार्केट जा सकते हैं, नहीं तो ये फोर्थ तक भी जा सकते हैं। ये ऐसे करके हम देख सकते हैं। ये जो है, जो मैं यूट्यूब पे देखाता हूँ, ये एकदम वेरी जो बेसिक होते हैं, ये होते हैं उस बेसिक का एक मतलब मैं ऐसे देख सकता हूँ कि ये जो है इस बेसिक का मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद जो है मैं जो एडवांस लेवल का जो है उस पे मैं ऐसा नहीं करता, उस पे थोड़ा और ज्यादा एक्यूरेसी मिल जाते हैं। बट मैं जो यूट्यूब पे दिखाता हूँ उसमें तो मैं बोलूंगा हाँ आपको नेक्स्ट तक जाना चाहिए, बट इट डिपेंड्स ये किस वेब पे है। आपका सब वेब पे काउंट बोल रहा है, ये 1 2 के बाद थर्ड के अंदर का थर्ड हो रहा है, तो ये जो फोर्थ के बाद फिफ्थ कहाँ तक होगा, ये सेकंड के तुलना में फोर्थ का टाइम वाइज ऑल्टरनेशन जो एक होते हैं, ठीक है, सिर्फ प्राइस वाइज नहीं, टाइम वाइज ऑल्टरनेशन। ये अगर कम समय 10 दिन पे बना, ये सबकी 40 दिन पे बनेगा, एक ऑल्टरनेशन होते हैं। तो इस वाइज भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको फोर्थ जो है इधर ही खत्म हो नहीं जाना नहीं चाहिए, फोर्थ एपीसी करके इधर होगा, देन फिफ्थ जो होगा ये नेक्स्ट वाला ये जो है इसके आसपास तक हो सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन एक्सपेक्ट इट, ओके। और उसको देखकर ही आप ले सकते हैं कि हमारा एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं कि कहाँ तक आपका एंट्री होना चाहिए, कहाँ तक आपका एग्जिट होना चाहिए, कहाँ तक आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ये आपका टारगेट भी ऐसे ले सकते हैं। एंड ये टाइम सबसे अच्छा काम करते हैं जो होते हैं ना ऑप्शंस बायर्स, ये कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, कितने समय पे जा सकते हैं, ये देखकर आप ओवरऑल का आइडिया लगाकर आप काम कर सकते हैं। एक ऑप्शंस का जो बायर्स होंगे ये उनके लिए सबसे अच्छा मतलब सबसे बेहतरीन चीज होते हैं, इसलिए जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए, ओके। ये तो लेबलिंग के लिए भी काम आना आ सकता है ना, कभी प्राइस और टाइम दोनों पूरा हो गया है तो ये करेक्शन पूरा हो गया या एक्सटेंशन पूरा हो गया है, वो मार्किंग कर सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स, टाइम वाइज ये सब कुछ आप मार्क कर सकते हैं कि एक्सटेंशन या कुछ भी हो पूरा हो चुका है कि नहीं, क्योंकि मार्केट पे प्राइस जाएगा तो वो तो समय खाएगा ना, टाइम पे लेगा वो, तो इधर इस जगह पे बनेगा नहीं तो इस जगह पे बनेगा, यही तो बात है। तो ये जो है ये इस जगह तक अगर नहीं है, सपोज कि हमारा 161 का लेवल है, इससे भी ये ऊपर चला गया, तो ये जो है ऐसा कर करके सपोज कि ये 261 का लेवल तो इधर तक जाएगा, दैट्स इट। और जितना ऊपर जाते हैं इसका आप देख सकते हैं कि थर्ड आपका एक्सटेंड हुआ है कि नहीं, अगर थर्ड एक्सटेंड है तो फिफ्थ जो होगा ये बहुत एक्सटेंड कर जाएगा, ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि इस टाइम जोन के बाद बनेगा, ये हमारा एक्सपेक्ट नहीं होता। तो ये टाइम प्राइस पैटर्न मिलाकर आप टाइम के साथ मिलाएंगे तो ये सबसे अच्छा काम करेगा, ओके। नहीं तो आपको इतना ज्यादा टाइम जोन्स होंगे तो यू विल बी गेटिंग जो टाइम है बुक वो ज्यादा जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर थर्ड वेव चालू होता है तो पूरा रिफ्रेशमेंट नहीं होएगा, लेकिन टाइम पूरा होएगा तो वो एक्सटेंशन की ओर जाएगा, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि फोर्थ वेव 23% से भी कम में रिफ्रेश हुआ है और आगे चला गया है। जब भी कंक्लूजन। थर्ड वेव होता है तो 23%, 23.8% भी रिफ्रेश नहीं होता है, तो उसके फिर भी चला जाता है, तो वहाँ ट्रैप ज्यादा होता हाँ ऑफ कोर्स ये हो सकता है, इसीलिए आपका टाइम तो ये प्राइस है, पैटर्न है, टाइम है, तीनों को मिलाकर चलना है, ठीक है। मतलब एक आंख है, कान है और एक दिमाग है, ऐसा ही चलना है, तीनों को मतलब मिलाकर ही हमको चलना है। हाँ ऑब्वियसली किसी दो मिल गया तो काफी होते हैं कि आपका प्राइस और पैटर्न काफी होगा, बट टाइम को इधर मिलाने से आप और भी अच्छे से बन सकते तो मैं मिलाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको कांतों से लगता है कि ये कहाँ तक जा सकता है मेरी। हाँ कोई नेक्स्ट सवाल है? हेलो सर। हाँ जो बोलो। आप बोलते हो कि बी में है ना ट्रायंगुलर पैटर्न ऐसा कुछ तो बनता है, उसके बारे में कुछ बताओ। हाँ ए बी सी, ये बी वेव जो होता है इस बी वेव पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन सकते हैं, हाँ ऑफ कोर्स इधर बन सकते हैं, देन सी के लिए जो है मार्केट ऐसा चले जा सकते हैं, ओके। तो इफ इट इज ए इट इज बी देन ये सी के लिए मार्केट चला जाएगा। तो ये जो है ये ए बी सी बी पे एक ट्रायंगल होते हैं, देन सी के लिए मार्केट डायरेक्टली चला जा सकता है। ये सिर्फ बी में ही बनता है क्या सर ट्रायंगल? नहीं एक्चुअली देखिए ये जो है करेक्शन, ये जो इम्पल्स जो है 1 2 3 4 5 ये ट्रायंगल, प्लीज डोंट ड्रॉ, ये जो लोग ड्रॉ कर रहे हैं प्लीज डोंट, ठीक है, ये कौन ड्रॉ कर रहा है, तो ये जो है ये आपका 1 2 3 है, 4 है, 5 है, राइट। तो इधर ये जो जो भी आपका पेनल्टीमेट वेव होते हैं, मतलब ये जो आखिरी का जो वेव होगा उसके बस पहले जो वेव आते हैं यही होते हैं आपका क्या, ये आपका फोर्थ वेव या जो भी वेव हो, ये क्या होगा, इस पे ही होगा आपका एक ट्रायंगल, ओके। सपोज कि ये 1 है, 2 है, ये अगर आपका थर्ड है तो ये सपोज कि आपका फोर्थ है, ये फिफ्थ के लिए जा रहा होगा, देन व्हाट एम आई सपोज टू डू इज, ये 1 है, 2 है, ये थर्ड है, ये फोर्थ पे ट्रायंगल होगा एंड देन ये फिफ्थ के लिए जा रहा है। फिफ्थ जो है ये बनाने के बाद ये एबीसी का वहां नीचे आ गया, क्यों, क्योंकि जब भी ट्रायंगल बनते हैं ट्रायंगल का ओवरऑल साइकोलॉजी यही होता है, इधर क्या होता है बुल्स और बियर्स बहुत ज्यादा फाइटिंग होते हैं, तो इसके बाद मार्केट क्या करेगा, चला तो गया,
बट इस पे और पावर नहीं है, इधर ये सब कुछ पावर खत्म कर चुके हैं, इनडिसिसिवनेस होते हैं ट्रायंगल। तो इसके बाद मार्केट क्या करेगा, मार्केट इधर से थोड़ा सा ये आफ्टर दिया, कोई एक जीत गया, बट अल्टीमेटली इस जंग का फायदा यही हुआ कि दोनों का ही लॉस हुआ। जो जीत भी गया वो थोड़ा जाने के बाद भी वो भी गिरना चालू कर दिया। नहीं हो पाएगा। ओके। हाँ, तो ये चाहे आपका कोई भी वेब का मतलब जो आखिरी का वेब है उससे पहले आ सकते हैं। ए है, बी है, सी है, तो सी से पहले ये बी पे आ सकते हैं। 1 2 3 4 5, 5 से पहले 4 पे आ सकते हैं। मतलब पूरा पैटर्न, मतलब उस जो डिग्री होगा उस डिग्री का ही ओवर एक खत्म कर देते हैं। ये होते हैं आपका ट्रायंगल का काम। हाँ बोलिए, और कोई डाउट है? और हाँ, एक चीज, ट्रायंगल जो होते हैं ये इधर जो भी मतलब आपका मेन ट्रेंड है उस तरफ ही ब्रेकआउट देते हैं। ठीक है, हाँ वो बताएं। सर जी, वो करेक्शन के लिए जो ट्रायंगल, डायगोनल पैटर्न, zigzag पैटर्न, डबल zigzag, ट्रिपल zigzag, वो भी इरेगुलर करेक्शन, उसका कोई फाइबोनेसी रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन का कोई रेशियोज है कि मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट, और उसका कोई रेफरेंस हो तो वो हम कर सके कि अपने इम्पल्स का तो अपने को मालूम है कि ये Okay. वो जो सेकंड है वो 99% तक जा सकता है, फोर्थ है वो 38, मैक्सिमम 38 टू 60, 50% का रिट्रेस होता है, फिफ्थ का एक्सटेंशन 61.8 होता है। लेकिन ये करेक्शन की पैटर्न का जो इंटरनल वेव्स का जो फाइबोनेसी है वो मुझे नहीं। ओके, ठीक है। ये जो ए बी सी होता है ये नॉर्मली ए और सी आपस में बराबर होते हैं, जब डब्ल्यू एक्स वाई होते हैं इधर भी डब्ल्यू और वाई आपस में बराबर होते हैं। ओके, तो ये जो है ये एबीसी जैसा है, इधर भी ए बराबर होगा। इसके नीचे गया तो 161% का लेवल होगा, मतलब सी भी ए का और वाई भी डब्ल्यू का 161 का लेवल तक भी आ सकते हैं। ये जो है ये जिगजैग पैटर्न पे मैं दिखा रहा हूँ, मतलब जो शार्प पैटर्न है, और जो ये टाइम वाइज करेक्शन और जो प्राइस वाइज करेक्शन है वो एक्चुअली ऐसा चलते हैं। तो उधर भी ये ए है, बी है, तो ये सी जो होगा ये क्या होगा, इधर भी ए और सी आपस में बराबर होगा। इनफैक्ट ये अगर रेगुलर फ्लैट है तो वो जो है वो उधर ए बी सी तीनों ही आपस में बराबर हो सकते हैं। ओके, तो इधर जो है मैं आपको बोलूंगा कि इधर आपको एक चीज याद रखना है कि मोस्टली ये सिमेट्री पे चलते हैं। सिमेट्री का मतलब होता है 100% ऑफ ईच अदर। उसके बाद होता है एक्सटेंशन, ठीक है, जो होते हैं 161, देन ये उससे भी ऊपर गया 261, 4.236, ऐसा कुछ भी है तो ये सब कुछ होगा आपका एलोंगेटेड। तो सिमेट्री, एक्सटेंशन, ये सब एलोंगेटेड या जितना भी जाएगा। तो ये जो है सिमेट्री नॉर्मली अचीव करेगा फर्स्ट, सेकंड होगा ये सेकंड एक्सटेंशन, थर्ड होगा ये एलोंगेटेड का पार्ट पे आएगा। Am I clear? 31 हुआ, तुमने कहा मैंने 50,000 का कोर्स किया था, मान लो 1 लाख तुम्हारा खर्च पे भी आज लग गया, ठीक है। अच्छा, जिनका बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है प्लीज म्यूट कीजिए आपने आप। दूसरे का हाँ। देखो 30,000 तो मनमन को दिया, कब? वही जो अभी हम गए थे अपन वहाँ। अच्छा, कोई किसी का दूसरा 10,000 कुछ भी रुपए कोई यहाँ डाउट दिया, है तो प्लीज हाँ। पूछिए। कितने हो गए? 50। 50। और हाँ, किसी का कोई दूसरा कोई डाउट है? हाँ प्लीज आस्क। अब ये कौन डाउट अमित कर जी, रहे हैं? हाँ बोलिए प्लीज। सर मैं ललित बोल रहा हूँ। हाँ बताएं सर ललित बोलिए। ये राइट सर, ये जब भी सर कोई आप स्ट्रक्चर को डेवलप होते हुए देखते हैं सर मार्केट में, इन इम्पल्स और करेक्शन दोनों में किसी में भी, ओके, तो सर आपका आपका थॉट प्रोसेस क्या रहेगा सर? आप प्रीव्यू स्ट्रक्चर को एकदम क्लियर आइडेंटिफाई करके ही देन नेक्स्ट व्हाट शुड बी नहीं मार्केट नहीं विल नहीं बी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एज अ ट्रेडर एंड एज एन एनालिस्ट थोड़ा डिपेंड्स होगा सब उसकी। मैं आगे भी निफ्टी पे कॉन्टिन्यूअस मार्किंग करते जा रहा हूँ, चाहे ऐसा हो कुछ भी हो, मैं मार्किंग करते जा रहा हूँ। तो इधर क्या होता है, इधर मेरा एक माइंड सेट होता है कि एक दिन पे मैं गलत हो गया तो आप लोग बोलेंगे सर का शायद इतना काम नहीं करता। बट एज अ ट्रेडर मुझे पता है कि ये 17 जून का एक लो बनाएगा, इसके बाद मैं इधर से चुपचाप बाय करके बैठे रहूंगा। इधर एज ए ट्रेडर आपको मनी मैनेजमेंट जो मैंने बोला करना है, ट्रेड मैनेजमेंट करना है। अगर आपको ये सब नहीं पता, आपको लग रहा होगा कि ओनली विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची एंड ऑल दिस थिंग्स आपका सब कुछ हो जाएगा, दिस इज नॉट द केस। ओके, एक मिनट में आपका सवाल का आंसर देता हूँ। बट इधर एक भाई साहब ने मैसेज कर रहे हैं, उनका शायद आवाज नहीं आ रहा था। आई थिंक अभी आवाज आ रहे हैं। इंटरसिंट प्लीज, मैं इधर स्टॉक स्पेसिफिक कोई क्वेरी मैं बाद में लूंगा। मैं इधर जो लेना चाहता हूँ वो है कि आपका वो क्या बोलते हैं कि ओवर थियोरिटिकल, ठीक है। तो मैं पहले थ्योरी ले रहा हूँ, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक भी मैं जाऊंगा अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी है। बट अभी के लिए मैं इलेक्ट्रिक थ्योरी का डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ, तो ये आपका वेब 1 है, ये 2 है, ये थर्ड ऐसे जाएगा, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। तो इसके लिए मैं मनी मैनेजमेंट करूंगा, ट्रेड मैनेजमेंट करूंगा, कुछ हद तक कहाँ बुक करना है ये मुझे पता रहेगा।
फिर जो आपका ट्रेड सेटअप होते हैं, उस ट्रेड सेटअप भी मैं करूंगा। ओके, ये जो ट्रेड सेटअप होगा ना, इस ट्रेड सेटअप मुताबिक मैं क्या करूंगा, क्या था ये जो है, ये आपका ट्रेड सेटअप हो गया, एंड देन इधर से मार्केट दिस एंड दिस कर सकते हैं, राइट। तो इस ट्रेड सेटअप के मुताबिक ही मैं लूंगा। एज एन एनालिस्ट जो है, मार्किंग थोड़ा गलत हो सकते हैं, बट एज ए ट्रेडर सब उसकी, एज एन एनालिस्ट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो है, ये थर्ड प्राइस वाइज इधर और टाइम वाइज भी उधर बन जाएगा, और ये टाइम वाइज इधर बन जाएगा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एंड आई नो दैट। बट एज अ ट्रेडर जो है, मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है कि ये 1 है, ये आपका 2 है, तो ये थर्ड जो होगा ये बहुत ही शार्पली बनते हैं नॉर्मली, यही हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा। इधर से मैं गैप अप का एक्सपेक्ट करूंगा, बट ये सब कुछ तभी संभव है जब मैं इधर मनी मैनेजमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे प्राइस पे ही बाय करना है, टाइम पे नहीं। टाइम एक्चुअली उन लोगों के लिए जो ऑप्शन सेलर्स होंगे या बायर्स भी, उन लोगों के लिए टाइम जो है वो प्रॉफिट या लॉस का मतलब थोड़ा दे सकते हैं, बट अगर आपको अल्टीमेटली अगर आप देखें तो आपको प्राइस पे ही बाइंग करना पड़ रहा है, सेलिंग करना पड़ रहा राइट है। सर। ओके, तो इसलिए प्राइस जो है उसको आपको अल्टीमेटली मुद्देनजर रखते हुए काम करना पड़ेगा, पहली बात है। और दूसरी बात है, ये प्राइस तभी सबसे उसका टाइम वाइज मिलाकर हम एनालिसिस करके एक्सपेक्ट करेंगे कि इस जगह तक, जो आप पूछ रहे थे एक्सपेक्टेशन, इस जगह तक मार्केट जाएगा। बट अल्टीमेटली आपको प्राइस पे ही बाय सेल करना है, तो प्राइस पे जब आपको बाय सेल करना है इस जगह पे, तो इसके साथ मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, ये सब कुछ करना पड़ेगा ही। विदाउट ऑल दिस आई थिंक यू जस्ट कैन डू एनीथिंग। ओके, क्लियर सर। हाँ बोलिए, कोई किसी का दूसरा कोई डाउट है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। Sumit ji, I had one doubt. यस प्लीज आस्क। When the stock split happens, ना, see हाँ पहले हाँ जैसे एग्जांपल टाटा स्टील पहले ओके। था, ओके, अब 900 से 100 रुपए आ गया, ओके, फिर आपका चार्ट जो है, हाउ डू आई एडजस्ट द चार्ट, बिकॉज चार्ट एडजस्ट इटसेल्फ मैजिकली, बट देन द लेवल्स एंड द मार्किंग थोड़ा, देन आई गेट अ लिटिल कंफ्यूज्ड, जैसे हाँ अभी उधर, रिसेंटली टाटा स्टील हाँ 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 मैं समझ गया, टाटा स्टील, आइसर मोटर, ये सब पे हुआ था। तो ये जो है, ये स्टॉक स्प्लिट के लिए उधर जो है एक डिविडेंड एडजस्टेड डाटा होते हैं, फिर आपका स्टॉक स्प्लिट का जो डाटा होता है, तो ये नॉर्मली क्या होता है कि आपका ऑटोमेटिकली नॉर्मली ये दिख जाना चाहिए, या फिर उधर भी ट्रेडिंग व्यू या उसके आसपास ही कहीं पर ऑप्शंस होते हैं। नॉर्मली ये क्या होता है, जितना मैं देखता हूँ आजकल का तो चार्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ये इधर ये ऑटोमेटिक दिखा देते हैं, ठीक है, नॉर्मली ऑटोमेटिकली एडजस्टेड दिखा देते हैं। एंड नहीं तो उधर नीचे जो है ना, ये एकदम राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, उधर भी देख सकते वो हैं। लिखा होता है, यस, अर्निंग्स आता है, डिविडेंड आता है, हाँ बट वही, द चार्ट चेंजेस कंप्लीटली फ्रॉम द बिगिनिंग, फिर हाई होता है 160 इंस्टेड ऑफ 1400। हाँ ऑफ कोर्स मैं वही बोल रहा था कि इधर जो जब एडजस्टेड कर लेंगे तो आपको 1400 पे ही दिखेगा। ओके, ये जो है जो आप बोल रहे हैं ना 1400 के 140 की जगह 110 स्प्लिट हुआ, तो यही दिख रहा है। तो आपको क्या कर, आप जो चार्ट है उसको मतलब ये डिविडेंड देते रहेंगे, दिस एंड दैट होते रहेंगे। फिर जो आपका करेंसी डेप्रिसिएशन भी एडजस्टेड हो सकते हैं कि कितना करेंसी डेप्रिसिएशन के बाद अल्टीमेटली कंपनी का वैल्यू बढ़ा है कि नहीं, ठीक है। ये सब कुछ मिलाकर सब हर किसी का एडजस्टेड उधर होते हैं। मैं एग्जैक्टली देखा नहीं ये इधर कौन सी जगह पे आपका है, क्योंकि आजकल तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो फिर मैं आपको देख के बाद में मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके, और कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, एनी डाउट किसी का भी। सर जो वेव फेलियर होती है एक साथ 2 वेव फेलियर हो सकती है, जैसे जिगजैग है ABC, उसमें से A और C हाँ फेलियर हो हाँ, सकती है क्या? किसी भी जगह पे 2 फेलियर हो सकते हैं, हाँ। तो वो 2 वेव कोई सी भी हो सकती है ना? नहीं, कोई सी भी वेब ऐसा नहीं, मैंने नहीं बोला, मैं बोला कि 2 वेब हो सकते हैं, बट कोई सी भी वेब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जिसकी 1 2 के बाद 3 का आप कैसे फेलियर होंगे, 3 फेलियर नहीं होंगे। ओके, तो ये 3 बिल्कुल ही फेलियर नहीं हो सकता, इसलिए कोई भी वेब ऐसा नहीं है। ओके, तो लेकिन हाँ, फेलियर 2 वेब एक साथ क्यों नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स हो सकता है, जैसे कि ए है, बी है, सी है, ये अगर फ्लैट है तो ये डबल फेलियर इसको मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि बी जितना जाना चाहिए था गया नहीं, सी जितना नीचे आना चाहिए था आया नहीं। सो व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू विद डबल फेलियर, ऐसा करके आप इसको डबल फेलियर बोलेंगे। किसी भी जगह को बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए कि ये डबल फेलियर हो गया, ऐसा करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हाँ प्लीज आस्क, हाँ कोई और डाउट है तो प्लीज आस्क, किसी का और कोई डाउट है प्लीज आस्क। अगर किसी का डाउट नहीं तो आपका निफ्टी का व्यू आप बता दीजिए, कब कहाँ तक जा सकता है। अब ये तो मैं नहीं बता सकता एग्जैक्टली कि कहाँ तक ये एग्जैक्टली जाएगा, बट एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि जब ये हमने एक लो जो था 17 जून का, ये जब हमने पकड़ पाए थे, तो इधर आपको एक चीज करना है कि इसको अगर आप इधर बाय कर रहे हो तो पकड़ के बैठे रहना था, ठीक है। हाँ, उसके बीच में इधर से जो एक
प्रोबेबिलिटी बन रहा था, इधर मैं क्या करूंगा उसको उल्टी तरफ, सब उसके इधर 10 लॉट में बाई किया तो इधर 3 लॉट या 4 लॉट मैक्सिमम मतलब उल्टी तरफ मैं पोजीशन बनाऊंगा। जब मुझे कॉन्फर्म मिल जाएगा कि हाँ ये 1 2 थर्ड हो रहा है, फोर्थ फिफ्थ करके नीचे आएगा दिस एंड दैट, देन मैं इसको उतना ही धीरे धीरे काटते जाऊंगा और वही लॉट इधर उल्टी तरफ से ऐड करते जाऊंगा। तो इसीलिए मैं आपको एज एन एनालिस्ट मैं बोलूंगा कि ये जितना ऊपर जा रहा है, अभी भी ऑल टाइम हाई के लिए मैं होपफुल नहीं हूँ, बट फिर भी ये जितना ऊपर जा रहा है ये बहुत ही शार्पली जा रहा है, जो एक्चुअली इससे पहले भी 2 बार हो चुका था, ऐसा गया था आया था, ऐसा गया था आया था। तो अभी एक और बार हो रहा है, तो हो सकते हैं कि इधर से ये जो लाइन खींचेंगे इधर तक मार्केट आ सकते हैं, देन मार्केट रिवर्स कर सकता है। अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो लाइन जो है मैंने ड्रॉ किया था तब, तो उसको जब मैं इसको W X Y X Z ऐसा मार्क कर रहा है, ओके, तो ये जो है इधर से आएगा एंड देन मार्केट इधर से फिर से भी आ सकता, ओके, तब मैं ये जो है इसको W इसको मैं X और ये जो है इसको भी मैं छोटा मान मोटा WXY मानकर ये बड़ा वाला Y मार्क कर सकता हूँ। तो अभी जब ये ऊपर जा रहा है एग्जैक्टली आप लोगों का जो मतलब एक माइंडसेट मैं देखता हूँ कि रहते हैं कि जो एक समय मेरे अंदर भी था कि मुझे हमेशा रिवर्स ट्रेड करना था, कंटिन्यूएशन ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना था। मैं बोलूंगा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपको हमेशा रिवर्स ट्रेड पे आप एकदम 0 पे खरीदे और 100 पे सेल करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जब ये कंटिन्यू हो रहा है, अगर आप नहीं लिए हैं तो ठीक है, अलग बात है, बट जब ये कंटिन्यू कर रहे हैं आप इसको मतलब कंटिन्यू करने दीजिए ना, दैट्स ऑल आई कैन से। सर इसको फिर इसको क्या फिर नियो वेव में पकड़ेंगे? समझा नहीं, नियो वेव में पकड़ेंगे मतलब ABCDEFG? हाँ, वो जो है वो आप देखेंगे तो वो नियो वेव का चीज होते हैं मे बी, बट या कोई भी एक चीज है उसको पहले आप अगर सीखना चाहेंगे तो कोई भी, चाहे क्लासिकल एलियट वेव जो है उस पे क्या होता था कि ये RN एलियट साहब जो खुद ये एलियट वेव तैयार किया था, तो ये उनका है, तो इसीलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ। एंड नियो वेव का जो है वो थोड़ा अलग रहते हैं उधर, वो थोड़ा मतलब थोड़ा अलग है ऑफ कोर्स जो क्लासिकल एलियट वेव से, बट मैं इतना बोलूंगा कि ओवरऑल जो बेस है मोटा मोटा एक ही है। एंड अगर आप ABCDEFG ऐसा देखेंगे तो ये इट विल बी योर नियो वेव, ओके। एंड अगर आप मैं जो सब उसकी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये जो है ये जब मार्केट सब उसकी ये ऐसा कर रहा था जिसको मैं पहले लीडिंग डायगोनल बोल रहा था, मार्केट ऐसा किया, आप इसको ABCDE इसको नियो वेव का में भी आप एक ट्रायंगल बोलना चाहेंगे कि ये जो है एक ट्रायंगल है, बट जो क्लासिकल एलियट वेव जो है इसको मैं कैसे मार्क कर रहा हूँ WXYXZ, ओके, तो ऐसे मार्क करना। तो आप कोई भी चीज कर लीजिए, मोटा मोटा प्राइस तो प्राइस ही होते हैं, तो कोई भी वो नियो वेव हो एलियट वेव हो जो भी हो, आप उस पे जिस पे भी आपको आसान लगे आप वो सीखिए और वो उस पे आप कर सकते हैं। बट मैं एलियट वेव फॉलो करता हूँ, क्लासिकल एलियट वेव, तो मैं क्लासिकल वाइज भी बताना चाहूंगा एक्चुअली कि इसका जो व्यू है वो क्या हो, जिस मुताबिक मैं इसको WXY मार्क कर रहा था, ओके। Actually, the ABCDEFG is equivalent to your WXY with an X. Seven things, the same. Yeah, of course. That is what I have just said कि ये ABCDE जिसको मैंने मार्क किया वही तो है WXYZ, राइट? मतलब ये जो है मैं निफ्टी का जो चार्ट है, चलिए मैं दिखा देता हूँ, आप लोग को डाउट ना हो, इसीलिए ये जो है मैं भी ये जो आपका निफ्टी का, राइट, मैं एक काम करता हूँ, निफ्टी का जो चार्ट है इधर आई थिंक आपको दिख जाना चाहिए व्हाट इज। अब जो भाई साहब ये बार बार ड्रॉ कर रहे हैं प्लीज डोंट ड्रॉ। सर अभी क्लास स्टार्ट होगी तब आप एक्सटेंशन करेक्शन सब डायमेंशन के साथ बताना। आई एम ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम, तो ठीक है आप फर्स्ट टाइम पे ज्वाइन कीजिए, आपको खुद को अनम्यूट करके बता भी सकते हैं, तो ओके, नॉट टू वरी। तो जो भी है तो आपका डाउट लूंगा एंड प्लीज डोंट ड्रॉ अननेसेसरीली, ओके। तो मैं इधर जो आपको बताना चाहूंगा वो क्या है, वो ये है कि ये जो वैसे कौन है ये ड्रॉ कर रहे थे जो भी, तो मैं आप लोगों को क्या बोलना चाहूंगा कि इधर कुछ दिन पहले मैं जो एक इधर इस जगह पे, हाँ इधर जो है मैं आप लोगों को क्या बोल रहा था तब, इसको मैं मार्क कर रहा था ना कि ये जो पर्टिकुलर जगह है इसको मैं कुछ इस तरीके से मार्क कर रहा था, राइट। ये जो है ये हमारा एक लीडिंग डायगोनल हो गया, तो ये मैं ये लीडिंग डायगोनल मान रहा था। अभी जो है इसको नियो वेव वाइज देखेंगे तो ये क्या है ABCDE है, राइट। बट इस सेम चीज को जब एलियट वेव, तो देखिए नियो वेव क्या है, नियो वेव कुछ अलग नहीं है एलियट वेव से, एक्चुअल एलियट वेव का ही एक मतलब जो ग्लेन नीली साहब ने अपना एक ओपिनियन दिया था तो वही है ये नियो वेव। तो ये जो है और थोड़ा ज्यादा रूल्स वगैरह है इधर, जैसे गाइडलाइन ज्यादा है, मतलब ज्यादा फ्लेक्सिबल है एलियट वेव, वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ये WX मैं इसको YX
एंड जेड मार्क करूं तो सेम ही है, मतलब कुछ खास अलग नहीं है। तो ये नियो वेव कीजिए, एलियो वेव कीजिए, आप जो भी कीजिए, अल्टीमेटली आपको ओवरऑल मार्किंग और उसके बाद डायरेक्शन पता होना चाहिए। ओके, और जैसे कि मैं इधर ये 1 2 1 2 3 4 5 3 4 5 5 के अंदर अभी 1 2 3 4 5 जितना चाह रहा है मैं मार्क करते जा रहा हूँ, आप लोगों को आसानी हो इसीलिए। तो अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क, एंड ऑल आई कैन से इसकी ये जहाँ पर भी आप लोगों का डाउट होगा, चाहे वो किसी भी न्यू वेव हो, इलेक्ट्रो वेव का, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए जितना हो सके मैं ऑब्वियसली बता देने का कोशिश करूंगा। बट मैं एक चीज बोलूंगा कि हमेशा जो एक माइंडसेट मैं देखता हूँ कि जो एक समय मेरा भी था, मैं ना नहीं बोलूंगा, वो ये है कि मुझे हमेशा रिवर्स स्ट्रेट पकड़ना चाहिए। तो क्या जरूरत है, अभी सपोज कि इधर मैंने जो बोला था कि इधर से मे भी ए बी सी कर सकते हैं, बट जब मार्केट किया नहीं है, इसको तोड़ के ऐसे चले जा रहा है, देन जो मेरा एक्सपेक्टेशन था इधर से ऐसा कुछ बन सकते हैं, मे बी आ सकते हैं, बट इसके ऊपर जब गैप खुल गया, इसके बाद बोलने का जरूरत नहीं, दिस मस्ट बी थर्ड। ओके, तो ये थर्ड है, और अभी मेरा एक ही व्यू है कि ये ए है बी है, मैं पहले इसको सी मार्क कर रहा था, तो अभी सी होते जा रहे हैं, ऐसा मार्क करने का कोई फायदा नहीं है। ओके, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम पे मैं बोल रहा था कि 16,800 के आसपास था, जब इसके ऊपर ये गैप पे खोल रहा है, मे बी समवेयर नियर टू दैट, जब ये खोल गया था, तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि आपका कोई जरूरत होगा, ठीक है, कि इसके ऊपर एक ही व्यू रखने का। तो ये जो है आपको पता चलना चाहिए, एक वेव फेलियर होंगे, दूसरा कौन सी वेव बन सकते हैं, ठीक है। ये जो है 1 है, ये 2 है, एंड देन ये थर्ड के लिए जाएगा। तो मैं ये जो है अपना पीडीएफ पे भी मैं अपडेट कर दूंगा, जो स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए, और मेरा पीडीएफ जो है मैं अपडेट कर चुका हूँ, मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो जब भी, तो ये जो है ये 1 है, 2 है, ये थर्ड के लिए जा रहा होगा, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो रहा है, देन फिफ्थ के लिए जा रहा है। दिस इज हाउ इट इज डन। ओके, अगर ये और भी एक्सटेंड कर रहे हैं तो जाकर शायद इस मार्किंग को थोड़ा बदलने का जरूरत है, या फिफ्थ एक्सटेंड कर रहे हैं कि नहीं, देन वी विल। तो इधर जो है ये मार्किंग उतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको डायरेक्शन पता है तो थोड़ा मार्किंग इधर उधर होने से कुछ खास नहीं होता। मैं कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं क्या किया हूँ, ए बी सी ऐसा हो रहा है, बाद में मैंने इसको ही 1 2 3 पे मार्क कर दिया, ठीक है, जब ये सब 5 हो रहा है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि ये एबीसी जो है 1 2 3 है, इसमें अंतर कुछ खास नहीं होता अगर आपको ओवरऑल मार्केट पता है। Sumit, I had one doubt. Can you go back to the Nifty यस यस chart? See, whenever there's a triangle, I get confused. मान लीजिए ये for the time being ये ऊपर का, just for example say ये fifth है, and suppose this was the ending diagonal of a fifth. मान लीजिए ये वाला, ये वाला मान लीजिए as an example. हाँ, ये जो ट्रायंगल के बाद जो काउंटिंग जो शुरू करना है, सपोज द मार्केट वाज कमिंग डाउन आफ्टर दिस, सपोज दिस वाज एंडिंग, फिफ्थ का एंडिंग था, एग्जांपल कह रहा हूं, जो काउंटिंग जो है शुड इट बी एज 1 फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रायंगल एंड 2 की लास्ट टच पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल, और द काउंटिंग शुड बी जहां से कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, जब अगर नीचे आता है तो, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, जहां ए मार्क किया आपने, okay, would that be, suppose the market is coming down from here, ये triangle से बाहर आ गया, it's okay, no from the triangle, मान लीजिए ये ऊपर नहीं गया, triangle से ऊपर नहीं गया, इधर से, right, from this D point, E point it came down, ठीक है, as an example I'm saying, पिछले whatever wave it is. So when I count 1 2 3 4 5 or whatever, should I start from A as 1 and जो D point as 2 and then 3, or should I start the count from जहां आपका D है as 1? I hope I'm able to explain. हाँ देखिए, पहली बात है, ये अगर डायरेक्टली इधर से मार्केट इधर से इस वेव पे अगर मैं नीचे आने की बात कर रहा हूँ, जिसको मैं ई मार्क किया, राइट, Yeah, correct. इधर से अगर ये नीचे आएगा तो ट्रायंगल के अंदर 5 सब वेव होना चाहिए, राइट। तो ये 5 सब वेव कहाँ है, 5 सब वेव तब आपको ये अगर सब इधर से नीचे आएगा तो assume this is 5 angles, assume नहीं this नहीं, is 5 एज्यूम मैं तब कर, अगर करना है तो मैं ऐसे करूंगा, ये अगर इधर से नीचे आएगा तो इधर से हमारा 1 2 3 4 5 होगा ना, तो इसको इधर से मतलब इधर तक ट्रायंगल खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट का स्टार्ट हो। I get confused, मैं यहाँ से काउंट करूँ 1 या ऊपर से काउंट करूँ 1, the A point and mark that. ठीक है, मैं ट्रायंगल का जो है आपको एक काम करता हूँ, पता देता हूँ कि ये जो है ये सपोज कि आपका मेन ट्रेंड है, उसके बाद जो हो सकते हैं मैं दिखा देता हूँ, A B C D एंड E, ये A B C D E हो सकते हैं मे भी। तो ये जो है इधर मेरा पहला सपोज कि ये मार्किंग जो अभी भी निफ्टी पे
तो मैं कर रहा हूँ, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। अगर ऐसा कुछ ना हो देन मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो हो सकता है, मे बी दिस इज गोइंग टू बी माई बिगर ए। ये जो होगा इधर से अगर आप नीचे आने की बात करें तो जो हो सकते हैं, ये जो हो जाएगा ए बी सी टी ई, देन मार्केट विल काम डाउन। तो ये बड़ा वाला टाइम फ्रेम का ए हो गया, बड़ा वाला टाइम फ्रेम का बी के अंदर ट्रायंगल हो गया, देन ये सी के लिए मार्केट क्या करेगा, डायरेक्टली नीचे चला आएगा। ओके, तो तब जो होगा ये हमारा ए वाला जो पॉसिबिलिटी है ये नेगेट हो जाएगा एंड उसके नीचे ये चला आएगा। So when I start counting the C in terms of 100%, 61, 161, जो भी है, I start from E, ना, not ऑफ कोर्स ई, ऑफ कोर्स ई, क्योंकि that's right. और आप क्यों है ये मैं Sometimes आप I लोग get का confused जब double tops जैसे बनते हैं ना, most often I don't know, because sometimes लगता है कि ये जो B point है और A point, the top of the triangle, 1 लगता है मेरे को, E point 2 लगता है and then 3 लगता है मेरे को. So I should start from E, ending of the thing, ना? करेक्ट, ओके, दैट्स व्हाट आई उसके पीछे कारण यही है क्योंकि ये जो है मैं एक्चुअली मेजर क्या कर रहा हूँ, ए और सी का रिलेशन में मेजर कर रहा हूँ, राइट। तो इधर ये जो ए वेव है इसके साथ मैं सी वेव का जो रिलेशन है मैं इसका मेजर करूंगा, ठीक है। तो यही मैं मेजर कर रहा हूँ। तो इधर जो है ये सी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहां पर ये ट्राइंगल है बी के अंदर अगर ट्राइंगल, तो इसका ई खत्म हो रहा है, उधर ही तो ट्राइंगल खत्म हो रहा है। तो इधर से मुझे लेना पड़ेगा। तो इधर से इधर तक मैंने फिबोनाची लिया, फिर इधर तक मैंने लगाया, क्योंकि इधर से इसी कारण नहीं कि ये ट्राइंगल का एंडिंग पॉइंट है, बल्कि इसी कारण कि ये सी का स्टार्टिंग है। तो मैंने ए के साथ जब सी का जब हो हमको मेजर करना तो ऐसे करना है। तब उसकी ये 1 है 2 है, उसके बाद हमको मेजर करना है, तो 3 वेव 1 का 161 हो सकते हैं। तो इसके बाद इधर से लिया, देन सब उसकी 2 जो है 2 ऐसा हो गया, 2 ए बी सी ऐसा हो गया 1 की बात। ओके, तो ये जो है मैंने इधर से ये 0 पॉइंट से 1 तक लिया, देन ये जगह तक लिया। क्यों? बिकॉज ये 2 का एंडिंग है, इसीलिए नहीं, ऑब्वियसली 2 का एंडिंग पॉइंट है, बट ये थर्ड का स्टार्टिंग है। तो थर्ड जहां से स्टार्ट होगा उधर से ही मुझे थर्ड को मेजर करना पड़ेगा ना, तो इसलिए ले रहा हूं। समटाइम्स इन लाइव मार्केट वो फास्ट मूविंग में वो नीचे वाला एक काउंट एज 1 एंड नेक्स्ट इज 2। सी जैसे डबल टॉप बनता है, ठीक है, एंड सपोज द सेकंड टॉप इज अ लोअर हायर देन द फर्स्ट, देन sometimes I get confused कि higher top is 1, lower top is 2, and then I start counting 3. Sometimes गलत होता है। So you're saying जहाँ से impulse शुरू होता है वहां से काउंट करना है ना? समझ गए ना? In a double top where the second top is lower than the first top, I start my count from the second top high, right? Not the first. अब ये डबल टॉप जो है, हाँ, तो आप एक ऑफ कोर्स इधर से अगर ये आपका ए है ये बी है, तो इधर से आप इसको मतलब सी जो है इधर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी तो डबल टॉप नहीं होता, उधर ए बी सी हो सकते हैं मे बी, या फिर 1 2 3 4 5 जो है, इधर 5 अगर इतना ऊपर नहीं गया तो ऐसा हो रहा है, तो 5 के बाद ही ए बनेगा, तो ऑब्वियसली सेकंड टॉप से काउंट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अभी निफ्टी ऊपर गया था फ्रॉम द काउंट फ्रॉम दैट जोन और व्हाटएवर, the first wave seemed a little delicate, but वो second के बाद वो impulse पकड़ा था। So sometimes I think whether the count should be from the second lower bottom instead of the first lower bottom, जो निफ्टी अभी जो recent low से उठा। Sometimes I get confused कि counting कहाँ से। सर क्या आप टाइम के बारे में बता सकते हैं थोड़ा सा, और हाउ टू डिफाइन इट, हाउ टू ड्रॉ द लाइंस? आपने कहा था आप 3 तरीके से करते हैं, यू यूज 3 मेथड्स, तो फिबोनाची टाइम जो आप दिखाते हैं 1 मिनट पे वो तो समझ में आया, बट व्हाट आर द अदर 2? अदर 2 भी वो फिबोनाची का ही है, बट मैं अलग वे पे उसका इस्तेमाल करता हूँ। ओके, तो ये मैं बोलना चाहूंगा, ये जो फिबोनाची जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आई होप कि वो आप लोग अगर समझ गए होंगे, देन आई थिंक वो काफी होगा आपको अगर करना है, क्योंकि एक साथ तो 3 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 3 का इस्तेमाल 3 जगह पे होते हैं, एक जगह पे 3 का इस्तेमाल नहीं होता। तो सपोज कि आपका जो फिबोनाची जो मैं ऐसा ड्रॉ जो मैं लगाता हूँ उसके पीछे मोस्टली कारण ये क्या है, मार्केट जो है ये ओवर फिबोनाची टाइम साइकिल पे चलेगा। जैसे कि प्राइस पे अगर आप देखेंगे तो क्या हो, ये जो है प्राइस पे ऐसा चलते हैं। सब उसकी इधर मैं आपको दिखाता हूँ, सब उसकी ये 100% का लेवल है, 138% का लेवल है, 161% का लेवल है। तो आप क्या करेंगे, हर किसी को ही क्या मानेंगे कि ये जो है ये हमारा वो है, मतलब ये आप ये नहीं मानेंगे ना कि हर किसी जो लेवल है इधर तक हमारा थर्ड बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा, ऐसा नहीं मानेंगे। तो आप क्या करेंगे,
कि इधर आपको पता है 161। सिमिलरली टाइम पर भी ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन हमारा रहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स। बट मैं इतना बोलना चाहूंगा कि ये जो टाइम वाइज है इसके साथ प्राइस को भी आप देखिए, सिर्फ टाइम को मत देखिए। विदाउट प्राइस टाइम विल नॉट डू, एंड विदाउट टाइम प्राइस इज नॉट दैट गुड। ओके, तो इसलिए मैं बोलूंगा, क्योंकि एलिवेटर पे जो होता है ना वो ये है कि आपका सपोज कि मैं आपको बता देता हूँ, वेब 1 है, इसका 2 हम प्राइस वाइज एक्सपेक्ट करेंगे 61%, या फिर उसके ऊपर गया तो मे बी 38%, फिर 23%, ऐसा बहुत कुछ है। इसके नीचे गया तो 78.6 जो है, फिर और नीचे गया तो और हो सकता है। तो मैं ये बोलूंगा, ये जो 1 के बाद ये 2 जो है इधर तक सपोज के ऐसा किया, तो आप क्या 23 तक 2 हो गया ऐसा मानेंगे? नहीं मानेंगे यार, 2 तो बहुत ही छोटा लग रहा है, हाँ या ना? टाइम वाइज भी अगर हम देखें, राइट? तो मैं क्या करूंगा, ये जो है ये आपका बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम का, बहुत ही मतलब छोटा वेव पे बन रहा है, दिस इज योर 2। ओके, तो ये जो है ये आपका 2 है। तो इसीलिए मैं टाइम का कॉन्सेप्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि 2 इतना छोटा नहीं हो सकता है। मे बी 2 जो है ऐसा कर करके और चलेगा, तो 2 जब इतना करके समय लेगा तो ऑब्वियसली टाइम वाइज एक करेक्शन बना दिया, तो तब ये 2 को इधर मैं मार्क कर सकता हूँ। और बहुत कम होगा कि 2 जो है इधर ही खत्म हो जाए, बहुत कम है। तो इसीलिए ये टाइम का जरूरत है, और टाइम के लिए मैं जो भी इस्तेमाल करता हूँ उसका नाम ही है फिबोनाची। ये फिबोनाची का इस्तेमाल मैं करता हूँ, एंड ये जो है टाइम के लिए अलग अलग आपको एक एक क्लास लेना पड़ेगा, एक एक क्लास पे शायद से काफी ना हो। तो ये मैं इतना बोलूंगा कि मैं जो यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ उसको ही आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। इट विल, इफ यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑन इट, देन आप दूसरा तीसरा जो चीज है वो सीखने मतलब सीख पाएंगे। और एक चीज मैं टाइम वाइज बोलूंगा, ये जब WXY बनते हैं तो इधर W जो है और ये जो Y है आपस में प्राइस वाइज के साथ साथ ये टाइम वाइज भी मोरलेस सेम ही होते हैं। ओके, ये प्राइस वाइज भी जो होते हैं टाइम वाइज भी मोरलेस सेम ही हो, तो इस हिसाब से भी आप इस टाइम का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते। और कोई किसी का डाउट है प्लीज आस्क। यस सर। सर जो आपने चार्ट पे निफ्टी पे सेकेंड वेव बनाई है वो तो बहुत ही छोटी है, मतलब वो तो इवन 23 भी रिट्रेस नहीं किया है, तो सर ये पॉसिबल है क्या वेव 2 के लिए? अब ये जो है आपको देखना पड़ेगा ये कौन सी जगह पे, ये 1 के बाद 2 इतना आ सकते हैं, बट जब 3 जो है ये इतना शार्प बनेगा तो अब इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 ऐसा हो सकता है, एंड इट्स वेरी मच नॉर्मल। ओके, क्योंकि ये किसके अंदर है देखना पड़ेगा, इसके अंदर आप एक्सपेक्ट नहीं करके 2 ऐसा बनेगा, नहीं होगा। आपको इसीलिए वर्ल्ड पोजीशन भी देखना है, ओके, कि कौन सी जगह पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, सर इसको आप थोड़ा चार्ट पे एक्सप्लेन करेंगे? नहीं चार्ट पे मैं एक्सप्लेन क्या करूं, अलग से समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या एक्सप्लेन करूं चार्ट पे। ये जो है ये 1 है बड़ा वाला, ये 2 है, ये थर्ड है, राइट? तो थर्ड के अंदर भी 1 जो है 2 हो रहे हैं, देन ये थर्ड के अंदर का जब थर्ड बन रहा है फिर फोर्थ बनेगा, फिर ये पूरा थर्ड ये शार्पली जाएगा। ओके, तो इसके अंदर ये जो 1 2 है 3 4 है उतना पावरफुल नॉर्मली, मतलब जब पावरफुल होते हैं ऐसे ही हो सकते हैं, जैसे कि जब मार्केट क्रैश करते हैं। आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे निफ्टी का मार्केट क्या किया, क्रैश किया। सपोज कि ए बी के बाद सी हो रहा है, सी के अंदर कितना वेव होगा, 5 वेव, 1 2 3 4 5, राइट? तो इधर भी आपको शायद इतना क्लियरली मार्केट ना दिखे। ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ जो जिसका बैकग्राउंड पे बात हो रहा है। तो ये जो है ये 1 है 2 है थर्ड है फोर्थ है या फिफ्थ है, बट ये इतना क्लियर नहीं दिखेगा। ये 1 है 2 है, ये आपका ए बी के बाद सी दिखेगा। ये सिमिलरली ये जब 1 2 के बाद 3 जो होगा ऐसा दिखेगा। तो इसके अंदर आप 1 के बाद 2 3 के बाद 4 ऐसा क्लियरली नहीं है। तो जैसे कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा, ए है बी सी, आप बोलेंगे सर बी के अंदर 3 वेव, अब ढूंढ के दिखाई, इधर मैं ढूंढ ही नहीं सकता, एक ही वेव ऐसा शार्प चला गया तो मैं क्या करूं अभी। ओके, तो ऐसा किसी कुछ कुछ जगह पे ऐसा होते हैं। आप बोलोगे बी के अंदर सर तो 3 वेव होते हैं, आप बुक्स पे लिखे हैं ए बी सी मिलाकर आपका एक बड़ा वाला बी बनते हैं, राइट? तो इधर आप दिखाइए कि इसका 3 वेव कहाँ है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सर मेरा इस चार्ट पे 3 वेव क्यों नहीं दिख रहा, नहीं हुआ तो कैसे दिखेगा। सिमिलरली इधर भी ये हो सकते हैं। हाँ, इधर आप एक दूसरा अगर आपको लग रहा है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको ऐसा ना मार्क करके कोई दूसरा वे पे इसको मार्क कर सकते हैं। जैसे कि ये जो है मे भी इधर से इधर तक, ये जो है इधर से यस इधर सर, यही तक वाला। जहां तक ऊपर गया तो ये आपका वेव 1 होगा। वेव 1 जो एक वेव अब ऐसा मार्क कीजिए 2 3 ऐसा मार्क कर सकते हैं। बट ऑल आई कैन से कि इसको जो है मतलब ये हम नॉर्मली जो होते हैं उसको हम रीड करते हैं कि 1 के बाद 2 होगा, 2 इतना तक होगा। 23 भी 2 के लिए लोग नॉर्मली रीड करना नहीं चाहते कि 2 इतना नहीं, 2 तो मिनिमम 50% या 61 तक आएगा ही,
ठीक है, क्योंकि 1 के बाद जब ऐसा कॉल के बाद 1 बना तो इधर भी लोगों का सेंटीमेंट अभी भी बियरिश है, लोगों को लगा ये और नीचे जाएगा। तो 2 पे कुछ लोग होंगे जो आई मीन प्योर सेलिंग करेंगे, जो इधर से सेलिंग करते करते आ रहा तो इधर से भी सेलिंग करेंगे विद द एक्सपेक्टेशन इतना जाएगा। तो 2 नीचे बनेगा, शार्प बनेगा, बट अगर नहीं बना तो ओके। तो ये 1 है, ये अगर आपका 2 है, ऐसा बन भी सकता है, इट्स ऑल नॉर्मल। अब ये नहीं कह सकते 2 ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। सो दिस इज ऑल योर गाइडलाइन, दैट्स व्हाई। अगर ये गाइडलाइन नहीं होता तो ये रूल हो जाता। हाँ, और अगर आप ऐसे एनालिस्ट सोचे तो ये सब कुछ आपको समझना पड़ रहा है, बट एज ए ट्रेडर आपको ये सब समझने का कोई भी जरूरत नहीं है। 1 है, 2 जहाँ पर 61 जो हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल रहता है उधर तक आ गया ना, उसके बाद से आप 3 को ट्रेड करने का कोशिश कीजिए। तो अब एक पैटर्न पे ज्यादा बार ट्रेड करेंगे तो माहिर बनेंगे। अगर आपको हर एक पैटर्न को एक साथ सीखना है तो आप किसी पे भी हो, जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किंग ऑफ नाम होता है ना, तो वही आप बन जाएंगे। ओके, दिस इज ऑल आई कैन से कि ये जो है इफ इट इज योर 1 देन 2 यू कैन एक्सपेक्ट नियर टू 61% का लेवल है, एंड देन थर्ड के लिए दिस शुड। तो इसको आप कोशिश कीजिए, आप हर एक जगह को कंटिन्यूअस मार्किंग करने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। जैसे मैं ये निफ्टी के लिए या कोई भी चार्ट पे मैं करते जा रहा हूँ, ऐसा करने का हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको पता चलना पड़ेगा कि क्या क्या ऑल्टरनेशन हो सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या क्या अगर ये किसी कारण आपका एक काउंट गलत हो गया, सपोज कि मेरा काउंट गलत है, तो ये इसके बाद क्या होगा, ये कौन सी पैटर्न पे आ सकता है, ये मुझे पता है। आपको अगर ये सब कुछ ऑल्टरनेशन पता नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। तो मैं बोलूंगा कंटिन्यूअस अल्टरनेशन मार्किंग करने का जरूरत, कंटिन्यूअस मार्किंग करने का जरूरत नहीं। जहां पर भी जैसे कि इधर आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, आप कोशिश कीजिए इसको 1 2 3 मेजर करने का। जैसे कि मैंने कल आपको दिखा भी दिया था मोस्ट प्रॉब्ली, ये जो है इस जगह के आसपास में 1 2 है, तो ये थर्ड 261 के आसपास है, इधर की एंडिंग डायगोनल बने हैं, राइट। तो उसके बाद के ये फोर्थ पे ट्रायंगल बन रहा है, तो ये फिफ्थ को आप ट्रेड कर सकते हो। जो मैंने कल टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था मेरा व्यू के मुताबिक कि ये जो है इधर से मे भी एक अपसाइड जा सकता, जो मंडे का मेरा एक्सपेक्टेशन था ये चला गया, तो अच्छी बात है। ई अगर डी के लिए ऐसा, ई के लिए ऐसा करते तो मंडे को जाकर ही खत्म हो, बट ये तुरंत ही चला गया। ओके, तो आप ये मान के जहां पर आपको कॉन्फर्मेशन मिला उधर ही आप ट्रेड कीजिए, पहले से आपको कहीं भी जगह को ये मार्किंग करने का जरूरत नहीं है। मैं ये रिकमेंड करूंगा, आप चाहें और बाकी ऑब्वियसली आपकी मर्जी, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन सर जी, कि जो आप ट्रेड मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन लास्ट जो 580 से जो अप वेव आया है, तो उसमें पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए दिक्कत क्या हुई है कि हर एक स्टॉप लॉस के लेवल के ऊपर ही दूसरे दिन गैप अप, तो वो ट्रेड मैनेजमेंट थोड़ा दिक्कत वाला हो गया, तो क्योंकि रीजनेबल करेक्शन इस वेव में आया ही नहीं है। ओके, जी जी सही बात है। अच्छा, ये डाउट है ना, मतलब कैसे ट्रेड मैनेजमेंट करे या मनी मैनेजमेंट करे, राइट। मैं पूछ रहा हूँ कि आपका यही दिक्कत है ना, मतलब ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करे, राइट। हाँ वही ट्रेड मैनेजमेंट इस तरह के वेव्स में ट्रेड मैनेजमेंट बहुत ज्यादा, क्योंकि हर एक लेवल जो स्टॉप लॉस का लेवल होता है, जो ट्रेड मैनेजमेंट के स्टॉप लॉस का लेवल है तो निकल जाने का, फिर भले ही अपने जो ट्रेड के हिसाब से चलता है, लेकिन एक वो पर्टिकुलर पॉइंट है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट हर एक गैप अप में अपने को आप देखेंगे तो फिफ्थ वेव कंप्लीट होने के बाद नीचे आएगा, ऐसा करेक्शन पॉसिबल था, लेकिन रीजनेबल करेक्शन दिया ही नहीं और ऊपर ही चला जा रहा है। आई थिंक देयर आर 4 गैप्स इन लास्ट 10 डेज। तो इस तरह के में जो ट्रेड मैनेजमेंट है वो कैसे करें? ओके, इस पे ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करें ना, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इधर, जो आपको समझने का जरूरत है वो ये है कि आप पहली बात है किस साइड पे पकड़े गए। नहीं एक्चुअली मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, आप क्या, मेरा व्यू बुलिश ही था, लेकिन मैं एक करेक्शन का एक्सपेक्ट कर रहा था, वो आया ही नहीं, और करेक्शन के हिसाब से जो बेरिश ट्रेड लिया है उसको निकलने का कोई मिला ही नहीं है, ज्यादा नहीं, लेकिन वो मैं वेव के स्ट्रक्चर से हिसाब से जो ट्रेड मैनेजमेंट होएगा अपना इलियट फॉलो करके, जो भी स्टॉप लॉस का आएगा वो स्टॉप लॉस का कभी आया ही नहीं। सर जैसे पोजिशनल में मैंने 17,550 और 17,600 बेचा हुआ था कॉल साइड में, पर अब ऐसा लग रहा है कि वो पूरा टच कर जाएगा 17,600 तक, क्योंकि वो आया नहीं, उसमें नीचे नहीं आया मार्केट। ओके,
हाँ देखिए, इधर मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए मैं बता दूंगा, उसके बाद शायद ये प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको बोलूंगा ये आपका सपोज कि 1 है और A है, यू गाइस आर नॉट श्योर। 2 है या B है, यू आर नॉट श्योर। 3 है या C है, यू आर नॉट श्योर। तो आपको जो करना है ये देखना है कि C जो होते हैं ना, ये कभी-कभी शार्प बनते हैं, बहुत बड़ा बनते हैं। 161, 260 जैसे मतलब 3 का जो लेवल होता है वही C का लेवल बन जाएगा। एंड यू जस्ट कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ओके, मतलब कर ही नहीं सकते। कभी-कभी ये WX के बाद भी Y अगर बड़ा बन गया तो क्या करें आप? तो मैं इधर ये बोलूँगा, जब ये शार्पली जा रहे हैं और आप इधर कॉल सेल करके बैठे हैं, तो मैं बोलूँगा पहली बात है आपका हेज लगाकर आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो एक ऑप्शंस का थ्योरी के मुताबिक एक हो सकता है इसका हेज। ओके, ये एक हो सकते हैं। और जो एक एग्जीक्यूशन की पार्ट पार्ट की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मनी मैनेजमेंट मतलब कहाँ से निकलना है, कहाँ से कितना क्वांटिटी रखना, तो ये तो एग्जीक्यूशन के पार्ट पे हम आ रहे हैं। ओके, ये एनालिसिस का पार्ट नहीं कि इधर 1 2 3 का, ये एग्जीक्यूशन की पार्ट है। ये 3 हो या C हो, ये मैटर नहीं है। अल्टीमेटली अगर हम इधर से जा रहे हैं तो पहली बात है हमको जो करना पड़ेगा ट्रेलिंग। ट्रेलिंग कर सकते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स है। दूसरा एक चीज जो है वो आप कर सकते हैं कि आप जो है ये ऑप्शंस का हेजिंग कर सकते हैं। अगर आप स्पेशली सेलर हैं तो विदाउट हेजिंग आपको करना नहीं चाहिए था। ठीक है, और जब ये मार्केट जितना ऊपर जा रहा है, शार्पली जा रहा है, वो ऑप्शन बायर्स का काम हो जाते हैं, ऑप्शन सेलर्स के लिए वो अच्छी जगह नहीं है। और चौथी बात है आपको जो वीक्स जो है वो भी आप थोड़ा बहुत देख सकते थे। ठीक है, तो ये सब कुछ मिलाकर मैं आपको बोलूंगा कि आपको एक ओपन एग्जीक्यूशन करना चाहिए था। आप जब मार्केट शार्पली अप साइड पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट आपका जो लॉस है उसको कैप करना पड़ेगा कि मैक्सिमम 1700 का लॉस लूंगा सपोज। देन इट विल बी काइंड ऑफ एन योर हेज पोजीशन कि ये जो है इस जगह तक मैक्सिमम होगा, तो ये आपका हेज लगाना चाहिए था। उसके बाद मार्केट जब 1 2 पर 3 बनो या ABC के बाद C बने, एक ना एक जगह तो खत्म होगा। जब ये खत्म होगा, मार्केट ऐसे नीचे आने का प्रयास करेगा, तो ऑब्वियसली उस जगह को आप मैनेज तब जाकर आप ये हेज को खोल सकते हैं एंड इट विल हेल्प। ओके, हेज का मतलब है आपका इन सब सिनेरियो जो एक अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस है, जैसे मार्केट का क्रैश हो या ऐसा शार्पली छलांग मार मार के ऊपर जाए, इन सब सिनेरियो आपको प्रोटेक्ट करें। दैट इज व्हाई देयर इज हेज। ओके, तो मैं आपको बोलूंगा एक हेज जो है अगर ऑप्शंस में काम कर रहा है तो विदाउट एनी हेज मत कीजिए। और जो प्रोफेशनल होते हैं वो ऑफ कोर्स विद हेज करते हैं। इवन इफ यू आर डूइंग इन इक्विटी तो आप क्या कर सकते हैं, सपोज कि आप उस मुताबिक इक्विटी पे आप 100 क्वांटिटी है तो उस मुताबिक आप ऑप्शंस का जो उसका जो ऑप्शन ग्रीक्स देखकर आप एक काम कर सकते हैं, जो मतलब काम कर सकते हैं वो यही है कि जो ऑप्शंस का जो काम होगा वो यही होगा कि इक्विटी पे आपने देखा सपोज कि आपको मैं बोल रहा हूँ निफ्टी गिरेगा, आपको लग रहा है रिलायंस जो है ये तो बाइंग जोन पे है, बट क्या ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन पे तो ऐसा नहीं चलाएगा ना रिलायंस। देन यू कैन डू, आप जो है निफ्टी का पुट जो है ये बाय कर सकते हैं, पुट ऑप्शन। इक्विटी जो है ये रिलायंस का जो इक्विटी है ये भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट क्रैश होगा तो हर कोई आपका प्रॉब्लम पे रहेगा। तो ये आप एक टाइप का इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं। तो ऑप्शंस जब बाय कर रहे हैं इट इज काइंड ऑफ एन इंश्योरेंस, इसीलिए ये ऑप्शंस है। और ये जो है ये इक्विटी पे कीजिए या ऑप्शंस पे कीजिए। आपको जो करना है ये ABC हो या 1 2 3 हो, आपको धीरे-धीरे अगर सेम डायरेक्शन पे मूव करते हुए जाना है। और अगर आपका उल्टी तरफ पकड़ के सपोज़ कि आपको लग रहा था ABC जो है C इधर तक होगा 100%, तो ये जो है ये ABC होगा, राइट? तो ये इधर तक होगा, देन ये मे बी मार्केट इधर से घूम सकता है, बट इधर से जब ऊपर जा रहा है तो आप इसको काट सकते हैं आपका पोजीशन, जो भी छोटा-मोटा लॉस है लेकर। या नेक्स्ट जो है 161 का लेवल जो है इधर तक आप पकड़ के रहे, इसके बाद तो काट दीजिए, क्योंकि मार्केट जब जो पैटर्न बना अगर आप पहचान नहीं सकते देन यू बेटर एग्जिट इट। वो लॉस भी क्यों ना हो, ये आपके लिए एग्जिट करने बेहतर रहेगा, ये मेरा मानना। क्योंकि लॉस जो है वो भी हो सकते हैं, तो अगर आप आई मीन यू आर नॉट श्योर कि ये क्या हो सकता है देन यू बेटर एग्जिट इट। ओके, एक लेवल्स जो है इसको मार्क करके रखिए 161 100, मतलब सिमेट्री, एक्सटेंडेड, एलोंगेटेड, ये मार्क करके रखिए। देन इससे ऊपर जा रहा है तो आप एग्जिट कीजिए। और जो बड़ा टाइम फ्रेम देखकर भी आप एक सोच सकते हैं कि ये क्या हो रहे हैं। या फिर आप अगर वर्ल्ड मार्केट जैसे क्लियरली बुलिश साइन 5 का इंपल्स दिखा रहा है 1 या अगर 2 है तो उस हिसाब से आप थर्ड के लिए जाएगा वैसा ले सकते हैं। डेफिनेटली तो ओवरऑल सब कुछ देखकर आप एक आंसर ऑफ कोर्स लगा सकते। मतलब और कोई किसी का डाउट है प्लीज आस्क। सुमित जी, ये सर ये डाउट तो नहीं है, बट मैं एक थिंग जानना चाहता हूँ सर कि ये जो क्लासिकल वेव ट्रेडर्स रहता है और जो नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा जानते नहीं है वेव्स के बारे में, उन दोनों में डिफरेंट क्या रहता है?
कुछ पॉइंट बता सकते किसके साथ कि क्लासिकल जो है उनके साथ किसका? ये जो नॉर्मल दूसरे कोई भी चीज से ट्रेड करते हैं, या जैसे क्लासिकल अच्छा और अच्छा, ओ नॉर्मल अच्छा अच्छा वेव ट्रेडर अच्छा में अच्छा, डिफरेंस समझ क्या गया। ठीक है, ये जो है है? नॉर्मल राइट। ट्रेडर, ये 1 है, 2 है, ये 3rd है। तो वो क्या करेंगे, इसको एक रेजिस्टेंस मानेंगे, इसको रेजिस्टेंस मानेंगे, इसको सपोर्ट मानेंगे। अब सपोज के मार्केट इज नॉट दैट क्लियर, मार्केट जो हुआ है एक्चुअली वो कुछ इस तरीके से हुआ। ये आपका 1 A B C। तो एज एन एलियट वेव ट्रेडर आपको पता है कि ये 3 वेव पे ऊपर गया B, तो ये B हो गई, 1 नहीं है, ये 1 2 3 नहीं हो रहा है, ये A B C हो रहा है। ये 3 वेव पे नीचे आया, 3 वेव पे गया, देन आ रहा है। देन यू आर श्योर कि आप इधर से बाई नहीं करेंगे। लेकिन आम लोग क्या करेंगे, अरे चलो इधर ये तो ब्रेकआउट हो गया, बाय कर लेते हैं, दे गेट स्टॉप लॉस हिट। सिमिलरली इधर भी आपका ये एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि दैट मार्केट शुड फॉल फ्रॉम हियर, राइट? राइट। आप ये एक्सपेक्ट, नॉर्मल लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। वो लोग अगर इधर से नीचे आए तो वो लोग इधर से फिर से सेल करेंगे और दोनों तरफ ही उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और फिर उनको लगे कि यार मेरा तो साइकोलॉजी बिगड़ रहा है, दिस एंड दैट। ओके, लेकिन आपको पता है कि ये 1 है, ये 2 है, 2 के अंदर 1 2 3 4 5 जब शार्प मूव हुआ है, इसका मतलब इधर से मार्केट घूमेगा, राइट? बट आम लोगों को ये पता नहीं रहेगा ना ये क्या हो रहा है। आम लोगों को लगेगा कि ये जो है मार्केट अभी शार्पली आ रहे हैं, देखिए शार्पली आ रहे हैं, तो इस जगह पे दे आर सेलिंग कि मार्केट और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। इस लो को तोड़ दिए हैं, इस हाई को सस्टेन नहीं कर पाए तो मार्केट और नीचे जाएगा। बट अल्टीमेटली दे गेट कॉट बोथ साइड, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना। तो ये उनके लिए प्रॉब्लम है। राइट। बट आपको पता है कि इतना शार्प फॉल के बाद आपको तो बाइंग जोन था। ये शार्प फॉल जो है इधर बाइंग जोन है। या फिर शार्प फॉल पे ये 1 2 3 4 5 के अंदर ऐसा एक दिख गया, ये आपका बाइंग जोन था, इधर से ऊपर जाएगा और वो भी बड़ा वाला ऊपर। बड़ा वाला टाइम फ्रेम का 1 है, सॉरी इधर ये 1 है, ये 2 है, ये 3rd के लिए बहुत बड़ा ऐसा जाएगा। अब उनको लगेगा अरे मैं जिस तरफ पोजीशन लेता हूँ उस तरफ स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, मेरा भाग्य खराब है, मेरा आज जी दिल जी मेरा नहीं था, अनलकी था। तो उनको रीजन पता नहीं होगा ना। ये है, ये बी है, देन ये सी के लिए मार्केट जाएगा कि मैं इधर पोजीशन लिया, इधर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, इधर लिया, इधर हिट हो गया और मेरा स्टॉप लॉस जो है हिट करने के बाद मार्केट चला गया, तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, दिस एंड दैट वो नाम देंगे। बट उससे तो कोई फायदा नहीं होता ना, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तो अल्टीमेटली हिट हो गया, तो उसके बाद स्टॉप लॉस हंटिंग बोलिए या कुछ बोलिए, क्या मैटर है, राइट? लेकिन आपको पता है कि ये लॉजिकली आप पता है, ओ अच्छा ये तो एक वेव है, ये सेकंड वेव हो रहा था और कुछ नहीं। 3 3 5 एक इरेगुलर फ्लैट हो रहा था। ओ अच्छा, तो ये सी जो होगा ये का 161 तक आना चाहिए। तो अच्छा, तो इधर तक आ गया, तो इधर से मार्केट ये जा रहा है, तो चलो इधर बाय कर लेते हैं, इधर छोटा स्टॉप लॉस है, दैट्स इट। ये आपके एलियट के फायदा होते हैं जो दूसरे पे नहीं होंगे। ओके। और सर एक चीज और पूछ रहा था, जैसे 1 मिनट पे अगर स्कैल्पिंग करते हैं, सब लोग करते हैं, तो सर उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ पे बेस्ट एंट्री प्रीफर करते हैं? जैसे चार्ट खुला तो मुझे पता है कि आप क्लासिकल ट्रेडर है, तो आप कहीं पे भी एंट्री नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, लेकिन आप ऐसी कौन सी पॉइंट रहते हैं सर? जैसे मैंने देखा है आप 9:15 से 9:20 पे एंट्री करते हैं, 11:30 बजे एंट्री करते हैं, तो उधर ऐसा क्या प्राइस पैटर्न ऐसा? टाइम देखना हाँ। चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ। अच्छा चलिए, राइट। इस जगह पे जब निफ्टी था तब हमारा प्रेडिक्शन एक चीज था, आप लोग को याद होना चाहिए, ये जो था मोस्ट प्रोबेबली इस जगह तक, हाँ, कि ये जो था इस जगह पे हमारा कुछ इस टाइप का एक प्रेडिक्शन था कि हाँ ये जो है ये हमारा ए है, बी है, सी ये है। जो है बी पे ट्रायंगल, ये सी है, तो ए और सी का रिलेशन हमको पता है, राइट? राइट सर। जब ये ए बी सी बन सकते हैं इस जगह को, तो हम क्या करेंगे, इधर से सब ए बी सी का जो रिलेशन देखेंगे, सी के अंदर जो 5 वेव हो सकते हैं वो देखेंगे, ए है, राइट। बी है, ये सी है, तो ये देखिए 161% तक आ गया था निफ्टी पे। तो इधर हम बस क्या परफेक्ट करेंगे, बाय करेंगे, एक्सेप्ट तो करेंगे। इतना। ओके। हाँ, तो ये जो सेल है इससे तो एग्जिट करेंगे और इनफैक्ट उल्टी तरफ बाय कर सकते हैं। ये एलियट का राइट सर। फायदा है राइट। कि आप हमेशा पोजीशन बनाकर रख सकते हैं। मेरा एक पोजीशन रहता है, मैं अपना पोजीशन दिखाता नहीं, बट क्योंकि मैं इधर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मेरा किधर प्रॉफिट या लॉस देखकर आपको कोई फायदा नहीं, तो इसीलिए मैं जो राइट। करता हूँ वो ये है कि अल्टीमेटली मैं जो करता हूँ कि मेरा एक पोजीशन रहता है हमेशा नॉर्मली, एक मंथली पोजीशन रहते हैं, एक वीकली पोजीशन रहते हैं। मंथली का काम होता है कि मेन ट्रेंड, जैसे कि 17 जून का लो है, मुझे पता है कि इस लो को ये अभी तोड़ेगा ही नहीं, तो मैं मंथली पे इधर 10 लॉट बाय करके रख दिया। वीकली पे जब मुझे लग रहा था इधर से लीडिंग डायगोनल में भी बांध सकते हैं, 1 2 हो रहे 3 के लिए आ सकते हैं, देन मैं इधर से सेल किया, प्रॉफिट है, बट इधर से फिर से सेल किया मैंने, और इधर से ये स्टॉप लॉस होकर ऐसे चला गया। देन कितना क्या मेरा वीकली का जो प्रॉफिट था वही बस चला गया, मंथली का प्रॉफिट पे मैं अभी भी हूँ। दिस इज हाउ आई राइट डू सर। ट्रेड। तो ऐसे आपको करना है। यानी
बोथ जो साइड मनी से कवर करके मैनेजमेंट, रखते हैं। हाँ ऑफ कोर्स। हाँ राइट सर, जैसे आपको जो आपका जो आपको जो जिस चीज पे पक्का भरोसा है, जैसे वहाँ ये बॉटम तोड़ेगा नहीं, जैसे मुझे भी लगता है कि वो बॉटम अभी टूटेगा नहीं, अभी फिलहाल नहीं टूटेगा, तो वहां से आप मंथली पोजीशन पे एग्जीक्यूट रहते हैं। और देन आफ्टर बीच बीच में जो भी आपको जैसे ट्रायंगल दिख गया या एंडिंग हाँ डायगोनल हाँ, दिख उस मुताबिक मैं छोटा टाइम कोई फ्रेम भी, या हाँ स्कैल्पिंग कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं कभी कभी ऐसा भी करता हूँ कि सब उसकी ये 1 2 3 है, मुझे लग रहा था कि चलो ये ए बी सी हो सकते हैं, सी कहाँ जाएगा, इधर तक जाएगा। अब मैंने देखा 1 मिनट पे मैंने इधर एंट्री लिया, अब मैं तो प्रॉफिट पे हूँ, बट ये जाते ही जा रहा है और इधर 5वें क्लियर नहीं है, तो मे बी ये आपका 3rd 4th 5th बन रहा है। तो मैं इसको पकड़ के रखा, ये और ऊपर चला गया तो मैं ओवरनाइट भी रख दिया, ठीक है। और वो जो प्रॉफिट है, सपोज कि मेरा 5,000 का प्रॉफिट है, इस 5,000 का जो प्रॉफिट है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, दो चीज, एक है मैं म्यूचुअल फंड पे डालकर बैठ रह सकता हूँ, और दूसरा जो है, जो एज ए ट्रेडर अगर आप सोचे, ये 3rd के बाद ये जो 4th वेव है, ये 4th के लिए आएगा, यानी 5th के लिए जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी आप देखकर इधर एक छोटा स्टॉप लॉस लेकर बाई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सी नॉर्मली इतना लंबा चौड़ा नहीं होता कि 2.61 है, अगर ये चले आए तो मे बी ये 1 2 3 4 हो सकते हैं। अगर ऐसा दिखे कि ऐसा कुछ हो रहा है तो मे बी ये आपको 4 हो रहा है, देन 5 के लिए जा सकते हो। उसको लेकर उसको कंपाउंड करने के लिए उस 5,000 का ही स्टॉप लॉस लेकर आप एंट्री ले सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है तो 1,000 का स्टॉप लॉस लेकर, मतलब ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट से ये कर सकते हैं। और मैं ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ, बट ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ। तो मेरा मंथली का जो रहता है ना, ये ऑप्शन सेलिंग का रहता है, इससे मेरा घर चल जाएगा। सबसे मेरे पास 10 लाख है, मैं मंथली पे मेरा एक्सपेक्टेशन रहते हैं 10 से मैक्सिमम 15% का या मंथ, ओके, ये मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो इससे क्या होगा कि मंथली का जो है, ये जो है 1 है, 2 है, ये अगर आपका 3rd है, ये 4th हो रहा है, 5th है, देन वी नो कि ये 17 जून का जो लो है, या ये जो 17 जून का लो है, इस लो को ये तोड़ेगा नहीं। इस लो को जब ये 16 या 17 जून का लो को ये तोड़ेगा नहीं, तो मैं इधर से जो जो मैडम ने बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, नलिनी जी, कि ये उन्होंने कॉल सेल किया था इधर। अब मैं क्या कर रहा था, इधर से मैं पुट सेल किया था, क्योंकि अभी के लिए मार्केट करेक्टिव राइज हो या शार्प प्राइस देकर ऑल टाइम हाई पे भी जाए, मैं इधर से पुट सेल करके बैठूंगा किसी भी हालत पे। मैं इधर से मतलब चुपचाप पुट सेल करके बैठ गया, पहले हेज लगाया था, बाद में हेज भी खोल दिया, हेज को मैंने बढ़ा दिया, मतलब ताकि मेरा प्रॉफिट एंड जो लॉस है उसका रिस्क टू रिवार्ड कम हो गया, बट ऑलरेडी मैं तो प्रॉफिट पे हूँ, और मार्केट कितना अप जा रहा है, मेरा प्रॉफिट ही होगा। ये मैं कर सकता हूँ। और आप लोगों को भी मैं बोलूंगा, जिनको एग्जीक्यूशन नहीं है तो ऑप्शंस पे एग्जीक्यूशन भी थोड़ा बहुत एटलीस्ट सीख, नहीं तो उस मुताबिक भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितना हो सके आप लोगों को एक व्यू देने का कोशिश करूंगा कि इधर से मार्केट क्या कर सकते हैं और उसका एग्जीक्यूशन कैसे होना चाहिए। क्योंकि एक छोटा वीडियो पे पार्ट में 1 मिनट का दिखाऊंगा, फिर आपका 1 आवर, फिर 1 डे या एटलीस्ट 2 आवर, फिर 15 मिनट, फिर 5 मिनट, ठीक है, इतना कुछ दिखाता हूँ ना। इसीलिए मेरा जो पहले दिखाता था कि यूएस मार्केट जो है, या फिर जो ऑप्शंस का डाटा है, ये सब कुछ मैं अभी दिखा ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, उसको एडिट करना भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, फिर जो है उसको अपलोड करना, फिर तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, रात 10 बजे बाद बर्थडे बच जाएगा। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, ये सब कुछ इतना दिखाता नहीं हूँ, बट ये ऑप्शंस का नहीं तो मैं बहुत कुछ जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, ओके, और बहुत सारे बुक्स पढ़ चुका हूँ, 2-3 कोर्स कर चुका हूँ। तो इसलिए ऑप्शंस का जो है, ये मुझे अच्छे खासे मैं बोलना चाहूंगा आते हैं। और ऑप्शंस का अगर आप सेलिंग करेंगे तो नेकेड बाय सेल मत कीजिए, स्पेशली सेलिंग की बात करें तो नेकेड सेलिंग के से अच्छा है कि आप थोड़ा एक ऑप्शंस का स्ट्रेटजी अप्लाई करें। सर कह रहे हैं कि गन 11 है 17-227, तो वहां पे हो सकता है मार्केट रुके। अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जो कल का जो वीडियो आपने देखे होंगे, तो उधर मैंने जो बोल रहा था कि 17,300 के आसपास तक मार्केट एक रुक सकते हैं, क्योंकि उधर ए हो सकते हैं वाई के अंदर। गैन लेवल इज 277, बट वो 30-40 पॉइंट्स इधर उधर होता है, वो एग्जैक्ट लेवल वो एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है, वो एक बॉक्स के अंदर ऐसा देख सकते। तो इधर भी ए और ये जो देखिए, चाहे हार्मोनिक लेवल 17,290 17,300, ये सही फिगर है हार्मोनिक का। हाँ एग्जैक्टली। तो ये जो है ए और सी सिमेट्री पे आ रहे हैं, ठीक है, ये जो ए होगा और सी उधर सिमेट्री पे आ रहा है, इसीलिए उधर हार्मोनिक सॉरी आई मीन फिबोनाची वाइज से जो चलते हैं उस वो भी वही गैन वाइज भी आपको उधर ही दिखेगा, ठीक है। अगर आपका काउंटिंग सही है तो दोनों केस पे हो सकते हैं। और ये एक चीज मैं Samit ji, I just wanted to ask, ये जो suppose it opens gap up to 300 tomorrow, 280 290 जो भी है, but then there will be a 4th and then a 5th, no? Or is the 5th wave complete? निफ्टी पे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली
जो मैं निफ्टी जैसे का आपका चार्ट, मार्किंग है थर्ड वेव, नहीं थर्ड वेव कहाँ है, मैं ये फिफ्थ मार्क कर रहा हूँ। ये 1 है, 2 है, मतलब जब सी हो रहा है, सी के अंदर थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो रहा है, फिफ्थ के अंदर जो है मेरा मार्किंग था, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड ये 5 के लिए जा रहा होगा, ये मेरा मार्किंग है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मेरा जो भी मैं बोल रहा हूँ वही मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये जो होगा ये इधर तक मैक्सिमम ये ऊपर जा सकते हैं, बट मेरा मार्किंग यही है कि ये फिफ्थ के अंदर 1 2 3 4 5 बना रहे हैं। ओके सर अगर ऑल टाइम हाई से 15,200 का जो लेवल जो है उस 61.8 आई थिंक 17,297 पे वो कंप्लीट हो। ओके हाँ ओके हो सकते हैं सर, ये ऑफकोर्स हो सकते हैं, बट ये जो है मैं आपको ये बोलूंगा कि ये जो ये जो है एक हाई पॉइंट से ये सबसे इसके बीच में जो भी कुछ हो गया इसको इग्नोर करके आप इस वाला जो लो को अगर आप ले रहे हैं इस हाई से इस लो को, तो एक प्रॉब्लम होते हैं कि वो फिबोनाची वाइज ठीक है, फिबोनाची वाइज मार्केट का हाई पॉइंट लो पॉइंट को आपने लिया, बट एक्चुअली अगर मैं एलियट वेव के साथ फिबोनाची को जब मिला रहा हूँ ये इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 1 है, ए बी सी 2 है, ये 3 है। अगर आप सिर्फ फिबोनाची लगाएंगे तो आपको कहां से कहां तक लगाना चाहिए, ये वाला जो 0 पॉइंट है, मतलब वही पॉइंट पे जो स्टार्टिंग होगा ये 0 पॉइंट से आपको क्या करना चाहिए था, इधर से आप इधर तक चले आए, देन इधर तक, ये फिबोनाची वाइज, क्योंकि उधर हाई और लो को मेजर करेंगे, बट जब हम एलियट वेव कर रहे हैं हमको वेव का एंडिंग मैटर है, ये 1 2 ये 3, क्योंकि थर्ड तो एक्चुअली इधर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, थर्ड तो इधर से स्टार्ट हो रहा है। आप 1 के साथ अगर थर्ड का कंपेयर करेंगे तब इधर से ही आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका एक प्रॉब्लम होता है, आप जो कर रहे हैं ये जो हाई ऑल टाइम हाई है उधर से ये ऐसा कुछ का किया बीच में, देन ये चला है 15,200 18,600 से, अब इधर से डायरेक्टली इसको लेंगे और इसका बीच का जो भी है इसको इग्नोर कर देंगे तो एक प्रॉब्लम कभी कभी क्रिएट होगा ही होगा, और आप अगर 100 चार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एलियट वेव और फिबोनाची एक साथ एक ही वे पे हमेशा लेवल देगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये फिबोनाची को एलियट वेव के साथ इस्तेमाल करना है। ओके, तो इस जगह पे आपको लेना चाहिए, और नॉर्मल फिबोनाची वाइज इधर लेंगे, तो इधर से लेंगे तो इधर आपका लेवल बनेगा, इधर लेंगे तो और ऊपर बनेगा, दोनों में अंतर होगा। ओके, तो इसीलिए मैं बोलूंगा इतना ओवर सिंप्लीफाई करने से अच्छा है कि थोड़ा एलियट वेव के साथ उसका इस्तेमाल करेंगे तो आई फील कि इट विल बी बेटर। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आप सर मेरा एक क्वेश्चन था, कोई जी, सपोज कोई भी स्क्रिप्ट हो, कोई भी स्क्रिप्ट हो इसमें सकता चार्ट में एबीसी बन रहा है या 1 2 3, है। वो हम इंडिकेटर के सपोर्ट से पता कर सकते हैं एडवांस में? मैं बोलूंगा देखिए इंडिकेटर जो होते हैं ये होते हैं लैगिंग, इंडिकेटर का काम होता है लैगिंग, मतलब एक जैसे मूविंग एवरेज, इसका काम क्या होता है, ये जब प्राइस बन गया उस दोनों का हाई लो को लेकर सब उसकी वो उसका एवरेज बन रहे हैं, ये हाई पॉइंट और लो पॉइंट को लेकर, तो इसको आप अगर मानेंगे तो मैं बोलूंगा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, रिलेटिव एक कंप्लीट स्टडी है, इसके अंदर ये सब आप कर सकते हैं। पर मैं जो आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, तो ये जो थर्ड हो रहा है या ए बी सी है, तो इसके लिए मैं जो बोलूंगा ये जो प्रीवियस फॉल है इसको आप देख सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि कभी कभी इतना बड़ा फॉल के बाद हमेशा जरूरी नहीं कि ये मार्केट का फॉल खत्म हो गया, ये 1 2 3 बन रहा है, ये एबीसी बन गया उसके बाद मार्केट फिर से इधर से फॉल करेगा, ये हो सकते हैं एंड समटाइम्स यू कैन गेट कंफ्यूज, तो इसीलिए मैं मनी मैनेजमेंट ट्रेड मैनेजमेंट का जो बात है वो मैं बोला हूँ क्योंकि वो मेरा खुद का है। ओके, ये मैं किसी से सीखा नहीं हूँ, जितना मुझे याद है ना ही कहीं बुक से ना किसी, मेरा एक्सपीरियंस से मेरा लॉस से मैं सीखा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं मार्केट को मेरा जो हजारों रुपया मैंने मार्केट पे खोया तो उससे मैंने ये सीखा हूँ मनी मैनेजमेंट क्या है, ट्रेड मैनेजमेंट क्या है। ओके, तो मैं वही चीज करूंगा एंड इधर जो होगा ये 1 2 के बाद थर्ड के लिए जब भी मार्केट ऐसे जा रहा होगा देन व्हाट एम आई सपोज्ड टू से इज कि ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 हो रहा है, सब उससे आपको लग रहा है, तो इसके बाद आप इधर बुक कर लिए, थोड़ा फोर्थ के लिए आ रहा है, आपने बाय किया, मार्केट ऐसा चला आया, आप एग्जिट कर गए, इधर से छोटा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन इधर से इधर तक तो आपका सब उसके 100 का प्रॉफिट हुआ, आप 10 का गया या 20 का गया, इवन 40 का भी गया, तो क्या गया ना। तो ये हमेशा आप जो बोल रहे हैं कि इंडिकेटर के भरोसे, देखिए इंडिकेटर जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर है, मेरा ये मानना है। इधर मैं जो करता हूँ मैं बहुत सारा पैरामीटर यूज करता हूँ, प्राइस, पैटर्न एंड टाइम। पैटर्न मतलब एलियट वेव का पैटर्न, जो क्लासिकल चार्ट पैटर्न जैसे कि डबल टॉप डबल बॉटम, इसकी बात नहीं बोल रहा हूँ, हाँ उसको भी आप कर सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं किया जा सकता, बट उससे ये बेहतर है होंगे। तो ये एक बात है एंड दूसरा एक बात जो है वो ये है कि ये जो है
ये आपका प्राइस जो है वो किस जगह पे है, वो क्या कर रहे हैं देखेंगे, और बड़ा टाइम फ्रेम के साथ छोटा टाइम फ्रेम को मिला सकते हैं। सबसे बड़ा टाइम फ्रेम का 1 है, ये छोटा टाइम फ्रेम का सब ये जो 2 के अंदर ये जो है ये आपका 14.6% जो नॉर्मली कोई कंसीडर नहीं करता इधर है, इसके अंदर ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। ये 5 3 5 दिख रहा है, इसको आप ए बी सी भी मान सकते हैं, 1 2 3 भी मान सकते हैं, लेकिन जब आपको दिख रहा है ओ अच्छा ये तो बड़ा वाला का 500 इधर कंप्लीट हुआ, अच्छा तो ये जो है ये इधर से और नीचे आएगा इतना, तो इसको एबीसी काउंट करूंगा तो कैसे चलेगा? नॉर्मली एबीसी 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 मतलब ऐसा करके नहीं आएगा मार्केट, राइट। तो इधर में भी ये 1 2 3 हो रहे हैं, 5 3 5 जो है 4 ये 5 एक्सटेंड कर गया, थर्ड एक्सटेंड नहीं किया, फिफ्थ एक्सटेंड कर गया, 1 होगा 2 होगा 3 4 5 पे इधर मेरा ए बनेगा, इधर मेरा बी बनेगा, एंड देन जो होगा इधर मेरा सी बनेगा। तो अच्छा तो ये बड़ा टाइम फ्रेम का 61 तक आएगा तो ये करेगा, और अगर ये 23 भी आया तो इधर 14 का 23 भी आएगा तो इधर भी मार्केट बहुत देर तक ऐसा ऐसा करेगा। तो इधर ये जो है इसको मैं मार्क जो कर रहा हूँ, दिस इज नॉट माई एबीसी, ये मे बी माई 1 2 3 होने के लिए मार्केट आ रहा है। ये ए नहीं सर ये हाँ बी ये सी मिलाकर ए हो जाएगा फ्लैट का, बी होगा देन सी होगा, ऐसा कुछ तब ना हम एक्सपेक्ट करते हैं बड़ा टाइम फ्रेम के साथ भी मिलाकर। ऐसा 7 से 8 पैरामीटर है और टाइम तो है ही, प्राइस है पैटर्न एंड टाइम है, ओके। ये सब कुछ मिलाकर मैं एक ऑब्वियसली आंसर तो जरूर लगा सकता हूँ, इतना आई कैन टेल यू, एंड इन केस आई कांट अब उसकी आई एम नॉट श्योर देन वो जो मैंने बोला ए और 1 2 और बी 3 और सी मार्क कीजिए, एंड इसको मनी मैनेजमेंट के साथ आप इससे निकल सकते हैं। और स्पेशली अगर आप इंडेक्स की बात बोले जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी स्पेशली जहाँ पर ऑप्शंस बहुत ही मतलब अच्छा खासा वॉल्यूम पे ट्रेडेड होते हैं, तो मैं आपको एक ही बताऊंगा, दो नहीं उधर एक चीज करना है, उसका नाम है मनी मैनेजमेंट। आप वो करेंगे तो आई फील यू विल श्योरली बी एबल टू बी इन प्रॉफिट वेदर यू आर डूइंग इट इन इक्विटी कमोडिटी करेंसी दिस एंड दैट व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू, ओके इतना मैं आपको पता सर। और कोई किसी का डाउट है? सर जो आप कहते हो कि हमें ग्लोबल मार्केट देखना चाहिए, सर ग्लोबल मार्केट में हमें कौन कौन से मार्केट पे ज्यादा नजर रखनी चाहिए? ग्लोबल मार्केट मतलब मैं यूएस मार्केट का ही बात बोलूंगा। यूएस मार्केट जो मैं खुद करता हूँ, यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, यूनियन मतलब जो आपका फ्रांस का मार्केट ब्रिटेन का मार्केट देख सकते हैं, फिर जो है आपका जो है ब्राजील का मार्केट देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का मार्केट देख सकते हैं, ऑस्ट्रिया नहीं ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की बात बोल रहा हूँ। तो ये मार्केट के आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, और एशियन मार्केट के अंदर ओबियसली ये जो आपका चाइनीज जो है सांघाई जो है मतलब चाइनीज जो है चाइनीज वाला मार्केट जो है वो आपको देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एशिया का जायंट है, चाइना है जापान है, और जो ऑस्ट्रेलिया मैंने बोला वो तो अलग है, तो ये चाइना और जापान तो है, तो इसलिए मैं वो भी आपको बोलूंगा, वो भी आप देखिए यूएस को ऑब्वियसली फॉलो कीजिए, ठीक है, ये सबका बाप हो, यूएस को देखिए, देन ये यूरोप को भी देख सकते हैं, और एशियन को भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, जो वो जो हांगकांग वाला है दिस एंड दैट ये देख सकते हैं। सर एक डाउट था थोड़ा अलग है, जैसे कि ये जो DII और FII होते हैं, FII सेलिंग, हाँ बोलिए, FII सेलिंग करते जाते हैं और DII बाइंग करते जाते हैं, तो इनको लॉस नहीं होता क्या, जैसे कि ये कंटिन्यू अब बाइंग करते ये जाते हैं? मैं उतना बड़ा कोई नहीं हूँ तो मैं बता नहीं सकता कि उनका क्या होते हैं, बट एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि जो DII FII को देखकर ट्रेड करने का वो ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, DII FII को पर डे मार्केट हो जाने के बाद वो लोग डाटा देते हैं कि अच्छा आज DII ने इतना करोड़ बाय किया, सब उसके 8,000 करोड़ बाय किया, आप FII ने इधर 12,000 करोड़ आपका सेल किया, तो इसीलिए मार्केट गया, तो पहले बता देना चाहिए था ये होगा, तो मैं पैसे बना लेता ना। तो अब हो जाने के Yes, बाद sir. ये बोल के आई डोंट नो कि मच फायदा है। हाँ, इसको देखकर आप एक बोल सकते हैं कि FII कंटिन्यूअस बाइंग कर रहे हैं, तो मार्केट जो है ऊपर जाए तो वो लोग क्या करेंगे, 2 दिन के लिए बाई नहीं करता, वो 2 साल के लिए 5 साल के लिए बाई करते, तो मार्केट अप साइड पे जा रहा है, ये बोल सकते हैं आप, ओके। ओवर मतलब की पोजीशन रखिए ना, बट ये जो है इसके स्टॉप लॉस कहाँ रखे मैं, स्टॉप लॉस मैं कहाँ रखूं, आई एम नॉट श्योर। उससे अच्छा है कि ये ABC हो गया, ये सी के बाद ये 1 2 3 4 5 कर मैं इधर बाय किया, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा, ये मेरा मच फायदेमंद होगा, इधर बाय करके इतना छोटा सा स्टॉप लॉस लूंगा तो ये मच फायदेमंद होगा, ओके। इतना आई कैन एस्यूम। तो ये जो फंडामेंटल्स है या ये सब जो है उसको उससे अच्छा मुझे यही लग रहा है। yes. बाकी लोगों का भी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, जो लोग चुपचाप है सुबह से, आप लोग भी अपना डाउट है तो अनम्यूट करके आस्क कर सकते हैं, मैं जवाब दे सकता हूँ, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एलियट। सर एक
1 मिनट का चार्ट यूज करना चाहिए या इंट्राडे में 5 मिनट का? आपका एलियोटेप पे डिग्री होते हैं, ठीक है। एलियोटेप पे जो है ये होता है आपका डिग्री। ये इस पे 1 मिनट या 5 मिनट जो है ये टाइम पे हम लोगों के लिए, ताकि हम तो डिग्री नहीं समझते, इसीलिए पहले हमको ये देखना चाहिए। मैं आपको ये बोलूंगा कि इधर आप डिग्री देखिए, ठीक है। ये आप इधर जो है आपको प्लीज नॉइस आ रहा है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज जिनके तरफ से नॉइस आ रहे हैं, तो मैं इधर बोलूंगा इधर डिग्री मैटर करते हैं, ओके। ये जो आप बोलेंगे तो इधर मैं बोलूंगा डिग्री मैटर करते हैं। ये 1 सबसे 5 मिनट पे, जैसे कि मैं कुछ दिन पहले, चलिए मैं आपको लाइव दिखाने का कोशिश करता हूँ। इधर जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले, हाँ इस जगह पे या इस जगह पे में भी, तो मैं आप लोगों को बोला था 16,800 के ऊपर जब मार्केट चला गया तो मार्केट ये इम्पल्स बन जाएगा किसी ना किसी टाइप का, ठीक है। जो 16,800 का जो हमारा लेवल था, तो उसके ऊपर मार्केट चला गया था। तो इधर से मैं क्या किया, ये 16,800 मैंने किस टाइम फ्रेम देखकर किया, तो 1 डे का देखकर मैंने इंट्राडे कर रहा था। अब 1 डे का देखकर मुझे पता है कि मार्केट अभी अप साइड पे जाएगा, ओके। और ये वाला जो लेवल होगा, इसको मैंने 1 मिनट पे मैं एंट्री लूंगा, ये करवा, क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे और बड़ा टाइम फ्रेम देखकर टारगेट रखेंगे, तो अल्टीमेटली आपका टारगेट इतना बड़ा होगा, ठीक, इतना बड़ा होगा, और स्टॉप लॉस इतना सा छोटा होगा। यही तो हमको करना चाहिए अगर हमको प्रॉफिटेबल रहना है, तो ये मैं करना चाहूंगा, ओके। तो मैं इसीलिए इसका कोई रीजन नहीं बोलूंगा कि ये कहाँ तक आपको करना चाहिए था, बट एक चीज आई कैन टेल यू, ये जो भी है आप 1 मिनट देखकर भी कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और अगर सबसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जो है आपको सबसे 5 मिनट पे दिख गया ये 1 है 2 है, तब 3 जो होगा ये अप साइड पे जाएगा, ऐसा देखकर आप ले सकते हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखकर आप छोटा वाला इधर से छोटा टाइम फ्रेम पे एंट्री लीजिए, छोटा स्टॉप लॉस रखिए, इतना बड़ा टारगेट रखिए, ओके। 1 मिनट बहुत ही अच्छा काम करता है जो मुझे लगते हैं। Except Sumit ji, like you said, बड़ा टाइम फ्रेम का व्यू होना चाहिए, फिर देन यू हैव टू गो टू द स्मॉलर। हाँ, क्योंकि प्राइस जो है वो तो एक ही होगा ना, प्राइस 5 मिनट पे भी एक होगा। अगर आप 1 मिनट पे समझ पा रहे हैं तो 5 मिनट पे भी हम समझ सकते हैं, तो अगर समझ गए तो अच्छी बात है। जैसे मैं एक्चुअली कल प्रैक्टिस कर रहा था, सो ईच टाइम आई गो इनटू इट, मतलब एलियट वेव मेरे को लगता है कि एक साल पहले क्यों नहीं, यू नो, लाइक क्रिप्टो करेंसी, दे से इट्स वोलेटाइल, डजंट फॉलो एनी पैटर्न, राइट? नहीं, क्रिप्टो करेंसी ऑफ कोर्स करते हैं, मैं आपको but most people say volatile doesn't follow. Can you just open Ethereum 1 week chart? Okay, Ethereum on chart एक, हाँ, और क्या? Ethereum में Bitcoin, हाँ एक ही चलता है, Bitcoin जो करते हैं बाकी सब एक ही करते हैं, ठीक है। मैं Ethereum खोल लेता हूँ। No, I just do a Ethereum chart. It's just magical. अगर Ethereum 1 week is just open, okay, ठीक है, and if you draw a fib extension from the high, मतलब you can't get more exact than that. Yeah, of course. And if you had a broad viewpoint or weekly, you could have sold like monthly of 1 week का ले लीजिए, and from the high and fib extension खींच लीजिए, ये magic है. From the top, I'm saying, from the top down, ABC का. हाँ, ये जो है मेरा इस पे एक वीडियो भी है ऑलरेडी, बिटकॉइन हो या इथेरियम, इन दोनों का you just draw ABC and you see this 891, मतलब ये जो ये ABC ना, exact 891, वो दिख भी रहा है right down to the rupee, ये जो है नीचे देखिए exactly. हाँ, ये काम तो करते हैं हर जगह पे। I was trying to answer that gentleman's question of 1 minute. अगर वीकली में if we knew कि ठीक है एक वीक चला गया, this red reverse candle, उसके बाद you know the sea is in motion, no? And then you have a long term perspective, and फिर day wise, intraday, hour wise, 1 minute you can trade. I mean, सर वो निफ्टी में अभी थर्ड वेव चल रही है, फिर फोर्थ आएगी, फिर फिफ्थ आएगी। हाँ, निफ्टी पे क्या चलेगी मैं बताता हूँ, वो भी मैं निफ्टी पे आऊंगा, मैं इसका जो है इसका क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, जो आप बोल रहे थे इधर एग्जैक्टली इसने टच किया चला गया, या फिर डेली टाइम फ्रेम पर भी शायद मेरा जो वीडियो था 1 2 3 था, ये 4 था, ये 5 हो रहा था, उसके बाद ये फॉल करना चाहिए, ऐसे ही कुछ एक जगह पे मैं वीडियो भी बना चुका था शायद। जो भी तो मोटा मोटा मार्केट ऐसे ही चलते हैं, हर जगह पे ये काम करते हैं। परफेक्ट बिकॉज इससे पहले एक चैनल तोड़ दिया था, देन एवरी आई डोंट ट्रेड, माय फ्रेंड्स ट्रेड, दे लेफ्ट इट, एंड इट इज एग्जैक्टली किसी भी कोई भी इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर लीजिए, बट जब ये फिबोनाची पे काम कर रहा है, आई डोंट यूज एनी काइंड ऑफ एनीथिंग, नथिंग, मतलब नथिंग, क्योंकि
मैं जो करूंगा इसके अलावा क्या चाहिए आप किसी को ट्रेड करना है इथेरियम, व्हाट डू यू नीड? हाँ, तो ये जो है 1 2 3 4 5 है। तो इधर मैं क्या करूंगा, इधर अगर 5 और 1 का रिलेशन मैंने देखा खत्म हो गया, और ये तो मैं इधर कोई ना कोई ट्रेंड लाइन, ना कोई मूविंग एवरेज, ना कोई इचिमोकू मैं लगाता ही नहीं, क्योंकि मैं इधर से स्टॉप बाय करूंगा। फिर ये गया तो गया, नहीं गया तो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कुछ नहीं है। और मेरा एक क्या बोलूं, एक दिन का रेस्टोरेंट का खर्चा से मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। एग्जैक्टली करेक्ट, And सुपर। then if it goes, then I mean it can give my, I mean huge, चाहे Ethereum हो या कोई भी जगह पे, more or less the या same। और इससे बॉटम व्हाट कैन यू गेट, नो एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि उधर वो कोई आपका क्या बोलते हैं, इंडिकेटर नहीं देगा इतना एक्यूरेटली, राइट। तो फिबोनाची दे रहे हैं तो मैं फिबोनाची का ही इस्तेमाल करूंगा सबसे ज्यादा। हाँ, तो निफ्टी का जो बोल रहे थे, मैं निफ्टी का जो मैं देख रहा था 1 2 3 4 5 है। निफ्टी पे मैं इसको पहले 3 मार्क कर रहा था, बाद में उसको 1 पे चेंज किया, क्योंकि ये जो ये टाइम वाइज बहुत ज्यादा करेक्ट हो रहा था। ओके, तो इसीलिए मैं ये जो है ये 2 इधर हो गया, देन ये थर्ड के लिए चला जा रहा होगा। ये मेरा एक पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रहा था, तो ये एक पॉसिबिलिटी था, इसलिए मैंने चेंज किया। बट बैंक निफ्टी पे जब मैं सेम चीज देख रहा हूँ, ये जो है आप अगर देखना चाहेंगे फिबोनाची वाइज, ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका 1 2 3 4 5, राइट। बट नो, इधर जो है 5 के अंदर 5 सब पे एंडिंग डायगोनल जो होते हैं नहीं दिख रहा। इधर जो मुझे दिख रहा है ए या डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू, एक ट्रायंगल एक्स, देन वाई के लिए चला गया। मुझे ऐसे ही कुछ दिख रहा था। ओके, एक एक्स पे ट्रायंगल, तो ये डब्ल्यू, ये वाला डब्ल्यू एक्स वाई हो रहा था। तो मुझे ये दिख रहा था, इसीलिए मैंने इसको फिफ्थ नहीं मार्क की। इसको फोर्थ के अंदर ए, फोर्थ के अंदर बी, देन ये सी के लिए मार्केट जो फॉल हो रहा था रिसेंटली वो सी था, इधर मार्केट अप साइड पे जाएगा। तो ये बैंक निफ्टी अभी फिफ्थ कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी भी मुझे लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप पैटर्न वाइज देखें, Even Nifty, you're saying is the 5th of the 3rd or the 5th of the 5th? Sir, I think it is 5th of the 3rd. okay, maybe it is possible. I am not sure. If you see from the bottom, it is 5th of the 3rd, then 4th will come and then 5th will come. Okay, ठीक है, मैंने हर किसी का अपना अपना हो सकता है, एंड इट्स ऑल नॉर्मल। बट मैं इधर जो मैंने बोला कि ये मार्केट पे उतना ज्यादा हम लोग एकदम रिलीजियसली फॉलो करने का जरूरत नहीं है। मार्केट पे एज ए ट्रेडर सोचिए, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस मार्किंग दिस एंड दैट सोचना। एज ए ट्रेडर ये अगर 1 है, 2 है, 3rd है, ऐसा जा रहा है, तो ये इधर ये 1 2 3 है, या फिर ये जो 1 2 3 इधर होगा, एक छोटा 4 5 खत्म हो गया, उसके बाद नीचे आ रहा, वी आर नॉट श्योर। ओके, तो इधर इसके साथ इसका रिलेशन देख सकते हैं, साबोज काउंट कर सकते हैं, फिबोनाची देख सकते हैं। अगर कोई इंडिकेटर लगाना चाहिए लगाइए, देन ये चला जा रहा है। व्हाटएवर यू वांट टू यूज, इचिमोकू लगाना चाहिए लगाइए, बट जब ये जाएगा अल्टीमेटली तो जाएगा, तो ये मैटर नहीं है, उतना भी मैटर नहीं है, इतना भी रिलीजियस के फॉलो मैं नहीं करता एज ए ट्रेडर, जब मैं करता हूँ किसी भी हालत। ठीक है, तो और कोई डाउट है बताइए, या फिर मैं सेशन को क्लोज करूंगा। किसी का भी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। Sir, which time frame is better for counting? अब ये तो एकदम क्या बताऊं, इसका कोई आंसर कैसे दे सकता हूँ कि कौन सी टाइम फ्रेम बेटर फॉर काउंटिंग। देखिए, आप कौन सी जगह पे करना चाह रहे हैं वो मैटर है। सपोज कि आप जो है आप करना चाहते हैं, सपोज कि आपका व्यू है आने वाले 3 महीने के लिए क्या होगा, राइट। तो आपके लिए जो करना चाहिए 3 मंथ्स के लिए, तो आपको जो करना पड़ेगा वो है कि आप 3 मंथ्स के लिए, तो मैं बोलूंगा सपोज कि आपका जिस जगह पे आपको दिख रहा है, सपोज कि मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज कि मैं 1 घंटे का टाइम लिया पहले, ये 1 घंटे का टाइम पे मुझे दिख रहा है 1 2 जो है शार्पली चला आया, देन जो है मैं इसको 5 तक पकड़ के रखना चाहता हूँ एलियट वाइज। ये 1 है, ये 2 है, ये जो है ये इसका मैं टाइम वाइज भी एक जो सेशन है मैं वो लगा दिया, जो मैं यूट्यूब पे दिखाता हूँ। ऐसा उसकी कुछ इस तरीके से ऐसा कर करके जा रहा है, और ये हमारा जो प्राइस का लेवल है वो इधर ऐसा है। तो जब मार्केट जा रहे हैं वी आर श्योर कि ये जो है ये ऐसा करके थर्ड बनेगा, 2 शार्प पे बने तो 4 नॉर्मली ऐसा फ्लैट पे बनेगा, टाइम खाएगा बहुत ज्यादा, फिर 5th के लिए जाएगा, राइट। तो मैं इधर बोलूंगा ये 1 2 के बाद ये जब थर्ड हो रहा है, इधर प्राइस और पैटर्न और टाइम वाइज इस जगह पे हमारा टारगेट था, ये चला है, देन 4th के लिए गया, देन 5th के लिए चला है। तो इधर जो है 3 महीने सब उसकी 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखकर भी आप ले सकते हैं। ओके, और अगर सब उसकी 2 जो है इन केस सब उसकी इधर 2 जो है ऐसा नहीं हो, 2 जो है ऐसा फ्लैट हो गया, उसके बाद आपने थर्ड पे एंट्री किया, तो थर्ड शायद ऐसा चला जाएगा, देन ये 4th जो है शार्पली जाएगा, देन 5th भी तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। सब उसकी 1.5 मतलब जो 1.5 महीने पे ये खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप कितना दिन पे ले रहे हैं और ये कौन सी पैटर्न बना रहे हैं ये मैटर करते हैं। बट मैं आपको बोलूंगा, आप जब स्टार्टिंग के लिए आप 1 वीक से 1 डे इस दोनों को मिलाने का कोशिश कीजिए। अगर ये कर पाएंगे देन इसका नीचे का सोचिए, क्योंकि आज जितना छोटे पे जाएंगे 1 मिनट पे,
बहुत सारे लोग क्यों कर नहीं पाते, जो लोग 1 डे पे सक्सेसफुली कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाते। उसके पीछे एक कारण है कि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा गैप्स है, तुरंत ही ऐसा खोल गया ऐसा चला रहा है, आपको पता ही नहीं कि क्या हो गया। ओके, जैसे कि बोल रहे थे कोई, मैं 5 मिनट का देखकर मैं 1 2 3 4 5 मार्क कर रहा हूँ निफ्टी पे, तो उधर बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि निफ्टी पे सर 5 ये 23% गया नहीं, दिस नहीं हुआ, दैट नहीं हुआ, कंप्लेंट चलेगा। तो ये हमेशा 1 मिनट को थोड़ा करने के लिए थोड़ा अलग स्ट्रेटेजी चाहिए, इसलिए इतना छोटा टाइम फ्रेम पे मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरे पास जो भी मतलब लोग सीखते हैं, मैं उन लोगों को ये बोलता हूँ 1 डे से मैक्सिमम 2 आवर तक आप कीजिए, 1 वीक से 1 डे से 2 आवर, मैक्सिमम 1 वीक, मिनिमम 2 आवर। हो कुछ ऐसे ही मैं उन लोगों को सलाह देता हूँ, और आपके लिए भी मैं यही दूंगा। सर यस प्लीज आस्क। ये तो जो भी सर आपने बताया इट इज वेरी क्लियर सर, बट एट लास्ट आप सीजन को एंड करेंगे उससे पहले सर, ये इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं सर सभी लोगों के, जिससे बहुत सारा सीखने को भी मिलता है। बट बात ये है कि सर आप एक कोई भी एक चार्ट लीजिए सर, इफ यू लाइक सर, कोई भी जैसे जिसमें प्रॉपर मार्किंग हो पहले से या ना हो, है ना, दैट इज नॉट माय क्वेश्चन। बट सर हम क्या है कि सर ये थॉट प्रोसेस है ना वो डेवलप नहीं कर पाते बहुत सारे बंदे, इसलिए अगेंस्ट एंड अगेंस्ट मैं काफी सारे टाइम से देख रहा हूँ सर कि सभी लोग एक ही जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। तो आप उस पे मार्किंग करने से पहले फर्स्ट ऑफ फर्स्ट क्या देखते हैं सर फ्रॉम योर साइड यार? हम क्वेश्चन नहीं करेंगे लेकिन सर आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि आप मार्किंग करते हैं तो आप क्या पहले फर्स्ट ऑफ फर्स्ट थिंग आपका थॉट रहेगा कि मुझे थर्ड का गैप देखना है, फोर्थ का लेजी करेक्शन देखना है, फिर देन आफ्टर आप डिसाइड करते हैं कि कैसे स्टार्ट करते हैं। इट इज वेरी स्मॉल थिंग सर आपके पास, मैंने आपके बहुत सारे देखे हैं सर, तो एक बार ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस करके सर दिखाइए ना सर, मार्किंग होगा वाला चार्ट होगा तो भी चलेगा सर, है ना, तो हम उसमें मैं जब हम आपको करेंगे जो तब माइंड सेट ना, ध्यान में रखेंगे। वो मैं आपको राइट ये राइट राइट। बोलूंगा, इस पे देखिए एज ए ट्रेडर जब आप ट्रेड कर रहे हैं उसके लिए आपका जिस चीज का जरूरत है उसका नाम है, ये जो ट्रेडर के लिए ट्रेड सेटअप। ओके आपको अगर कोई भी सेटअप नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे एक बड़ा फॉल हुआ, ये 1 है, ये यू डोंट नो, ये 2 है, बी है, यू डोंट नो। तो ओके इसके बाद क्या करेंगे, तो आपको एक चीज कीजिए, ये जो है ये लगभग ऐसा 2 हो गया, डबल टॉप बन रहा है, डबल बॉटम बन रहे हैं, यू बेटर ट्रेड इट, ऐसे डबल टॉप डबल बॉटम इसके ऊपर गए, अब इसको ट्रेड कर देते, ये आपका ट्रेड सेटअप होते हैं। तो ये क्लासिकल चार्ट पैटर्न के साथ ट्रेड सेटअप है। ओके ओके गुड। मैं आपको बोलूंगा नहीं, ये जो है ये आपका ट्रेड सेटअप है। आपको इधर क्या माइंडसेट पे एक ही चीज अगर कुछ रहना है वो एक है कि इसको कैसे ट्रेड करना है। राइट इसको ट्रेड के लिए आपको इधर बाय करना था, इतना बड़ा स्टॉप लॉस चाहिए था, इतना टारगेट था लगभग 1:1, बट मैं ऑब्वियसली एज एन एलियट ये अलग से होंगे, इसके अंदर सब देखेंगे, दिस एंड दैट देख सकते हैं, बट मैं बोलूंगा ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड के लिए जा रहा है, तो आप इधर से बाय कर सकते। तो ये आपका ओके ट्रेड सेटअप होता है सर। उसके आपका हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5 हो रहा है, तो इसके बाद मार्केट कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, यू डोंट नो ये मे बी थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ए है, बी है, सी है, राइट। तो ये भी जो राइट जगह होगा, मैं एक काम करूंगा, ये जो जगह ये क्या है आपका, इसको आप ये एक हेड एंड शोल्डर बोलते हैं ना, ये हेड हो गया, ये जो है आपका बाएं कंधा और राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर से सेल करके बैठ रह सकते हैं, इधर से इधर तक का जो आपका है उसको मैं इधर तक लगा दूंगा, तो इतना हमारा टारगेट हो जाएगा। ओके, तो मोटा मोटा ऐसे करके आपका ट्रेड सेटअप होता है। तो अगर आप एज अ ट्रेडर करेंगे तो आपको ट्रेड सेटअप का जरूरत है। ओके, ये मैं ओके बोलूंगा। और जो भाई साहब बोल रहे थे कि पूछ रहे हैं लगातार, मैं चैट बॉक्स पे देख पा रहा हूँ कि इंडसइंड बैंक के लिए, ठीक है, मैं वो भी एक बार खोल लेता हूँ। अच्छा इधर देखिए, ये इंडसइंड बैंक पे क्या कुछ खास अलग कुछ हो रहा है, क्या दिख रहा है, ये जो है मे बी 1 है, ये अगर 2 है, थर्ड बना 161 पे, थर्ड के अंदर मोटा मोटा 1 2 3 4 मैं दिखा भी देता हूँ, 1 है, 2 है, 3 है, ABC 4 है, ये 5 है, तो ये जो है 1 2 3 4 5 है। देन ये जो है ये क्या है, तो मोटा मोटा बड़ा टाइम फ्रेम का क्या हो गया, बड़ा टाइम फ्रेम का 1 बन गया, बड़ा टाइम फ्रेम का 2 बन गया, बड़ा टाइम फ्रेम का 3 बन गया। अब इसके बाद जो मैं बोल रहा था बैंक निफ्टी पे जो हो रहे हैं क्या है, ये जो फोर्थ है, फोर्थ के अंदर ए है, सॉरी हाँ, फोर्थ के अंदर ये जो है मुझे बड़ा टाइम फ्रेम का फोर्थ की बात अगर करें तो ये जो है ये फोर्थ के अंदर ए है, फोर्थ के अंदर बी है, ये फोर्थ के अंदर सी हो रहा था, या WXY जो भी मार्क करे, तो मैं इसको ABC ऐसे ही मार्क करने का सोच रहा था, पहली बात है, ठीक है। तो इधर बैंक निफ्टी जो मैं बोल रहा था ना कि बड़ा टाइम फ्रेम का अभी मुझे लग रहा है फिफ्थ के लिए मार्केट जा सकते हैं,
तो ये सेम चीज इधर है, ए बी सी क्या, इधर मुझे 1 2 3 4 5 ऐसा मेरा काउंट नहीं है। ओके, इधर जो मैं बोल रहा था एक ट्रायंगल किया था, देखिए इधर भी एक ट्रायंगल है, राइट। ये ट्रायंगल जो मैं बोल रहा था सर, इधर भी आपको दिख रहा होगा ए बी सी डी ई, ये मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये बैंक निफ्टी पे जो मेरा वीडियो है, वीकली का वीडियो की बात बोल रहा हूँ, जहाँ पर सिर्फ बैंक निफ्टी को मैं डिस्कस किया, वही वीडियो वही चीज इंडसइंड बैंक पे हो रहा है भाई साहब। तो ऐसा कुछ अलग नहीं है। मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, आप लोग मार्केट के सबसे हजारों चार्ट है, आप किसने चार्ट को मार्क करेंगे, उसका इंडेक्स को देख लेना, काफी हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये क्या है, इस पे कुछ अलग नहीं है जो मैं मार्क कर सकूं। हाँ, ये बैंक निफ्टी मेरा काउंट इधर से मैं 0 माना था, ये लोएस्ट पॉइंट से नहीं। और जो भाई साहब बोल रहे थे कि इधर से डायरेक्टली हाई, ये हाई पॉइंट से ये लो पॉइंट तक, या ऐसे कुछ बोल रहे थे नहीं, हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक फिबोनाची लगाएंगे। तो इधर सपोज कि मैं अगर इधर मेरा फोर्थ का सी खत्म हुआ सपोज, तब गलती हो जाएगा, तुरंत ही शुरू में ही गलती कर बैठेंगे फिबोनाची लगाने के समय। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा इसलिए कि आप लोग जो है एलियट वेव के साथ फिबोनाची का इस्तेमाल कीजिए। ओके, ये इनफैक्ट कोई भी इंडिकेटर, एनीथिंग, यूज इट विद द हेल्प ऑफ एलियट वेव। दिस इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू टेल यू। ओके, एज अ मेंटर मैं आपको यही मैं बताना चाहूंगा। ओके, और ये जो है, ये भी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये भी बस एक आई थिंक आपको ओवर पता चल गया कि व्हाट इज दिस इज ऑल अबाउट योर एजुकेशन पर्पस। ऐसा नहीं कि इधर से मैं कोई रिकमेंड दे रहा हूँ कि बाय या कोई भी स्टॉक पे मैं रिकमेंड नहीं दे रहा हूँ, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, ये क्या है, 1 2 3 4 5 है, 5 के लिए जाए, दैट्स इट। तो इंडसइंड बैंक जो यही कर रहे हैं, एंड एटलीस्ट मुझे तो यही लग रहे हैं। ओके, सो मैं सेशन को यही क्लोज करना चाहूंगा। अगर कोई भी डाउट है तो फिर भी कोई भी पूछ सकते हैं। तो आज का जो सेशन है मैं यही क्लोज करता हूँ। ओके, रेहान जी जो बोल रहे हैं, नहीं मैं हेयर नहीं कर पा रहा था, आपको सॉरी, क्यों नहीं पता नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए गुड बाय आप सबको। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम आप सबको। ओके, गुड डे सर। वेलकम आप